गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कमांडोज। कैसे हैं आप सभी लोग बेटा? मुझे मालूम है कि आप में से कई सारे बच्चे जो है टारगेट बैच के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे और अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं और आज से समझ लीजिए कि एक नए सफर की आप शुरुआत कर रहे हैं। आप आज बैच ओरिएंटेशन है, आपको बताएंगे हम कि टारगेट बैच में क्या होने वाला है, कैसे सिस्टम पूरा काम करता है और आपसे मुझे क्या एक्सपेक्टेशन है और आपको मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, उन सब पर हम बात करेंगे। हम बात करेंगे कि हमें साल भर कैसे डिसिप्लिन के साथ रहना है, कैसे हमको साल भर व्यवहार करना है कि हम जो है एग्जाम को निकाल लें। कई सारे बच्चों के दिमाग में ये बात आती है कि सर क्या ऑनलाइन पढ़ने से एग्जाम निकल जाते हैं, और जब भी ऐसा डाउट मन के अंदर होना बेटा तो एक बात अच्छे से जो है सोच लेना कि कोविड के समय पूरी दुनिया ऑनलाइन थी और तब भी लोगों ने एग्जाम निकाले हुए हैं, ठीक है, और उसके पहले भी लोग ऑनलाइन पढ़ते रहे। बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन ने जो है वो 2017 से जो है लगातार उनके बैच हमारे बैचेस चल रहे हैं और हर साल हजारों बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। नीट 2024 में भी जो है वो काफी अच्छे स्कोर बच्चों के जुड़ रहे हैं। मतलब समझ लीजिए कि 650 प्लस बच्चों की संख्या काफी सारी है बायोमेंटर से। एग्जैक्ट नंबर अभी बता पाना थोड़ा मुश्किल है, रिजल्ट आने के बाद हम बात करेंगे, लेकिन समझ लीजिए हाईएस्ट स्कोर जो जुड़ रहा है वो 700 है, 696 है, 695 है, जो बायोमेंटर से एक्सक्लूसिवली बच्चे पढ़े हुए हैं। तो इसका मतलब दिमाग में कोई डाउट मत रखिए कि ऑनलाइन से कुछ नहीं होता है। भाई ऑनलाइन से बहुत कुछ होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है डिसिप्लिन। यदि आप स्वयं डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो कोई दुनिया में तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता बेटा, ठीक है। तो आज मैं आपको जो है ये बताने आया हूं कुछ बातें जो आपके दिमाग में हमेशा साल भर गूंजनी चाहिए। केवल सुन के निकाल मत देना, सुनकर यदि बातों को निकाल दोगे तो बेटा कोई मतलब नहीं है। बातें दिल और दिमाग में बस जाना चाहिए, गूंजनी चाहिए, मेरी आवाज गूंजनी चाहिए दिमाग के किसी भी कोने में जो है वो। आप कभी भी मतलब जो बातें आज मैं आपसे कहने जा रहा हूं ना, ये मन के अंदर खलबली कर देने वाली होना चाहिए। समझ में आई बात के? तो हम जो है कुछ बड़ा परिवर्तन कर पाएंगे, कुछ अच्छा कर पाएंगे हम। चलिए, तो मैं यही बोलता हूं आपसे, क्या आप वाकई में तैयार हैं? आर यू रेडी फॉर टारगेट बेस 2025 के लिए? तैयार है आप सभी लोग? एक बार जोर से बोलिए यस सर, तैयार है हम। मुझे मालूम है तुम मोबाइल में देख रहे हो, आसपास बाकी लोग होंगे, लोग सोचेंगे कि तुम पागल हो गए हो। याद रखना, सफलता के लिए थोड़ा सा पागल होना पड़ता है। थोड़ा सा पागल रहोगे, जुनूनी रहोगे, अपने आप में मस्त रहोगे और लगातार मेहनत से एफर्ट्स लगातार करते रहोगे तो जरूर तुम जो है चमत्कार कर जाओगे बेटा, ठीक है। चलिए, तो आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि ये जो है इतना आसान है? यानी आप जो देख रहे हैं, जो आपको जो है वो स्टेथोस्कोप दिखाई पड़ रहा है, एक अपरान दिखाई पड़ रहा है, आपको एक सर्जन है, ठीक है। क्या लगता है आपको डॉक्टरी का काम इतना आसान है? आपको लगता है कि जैसे अपन ने कोई डिग्री लिया, डिग्री लेके अपन कहीं जॉब करने लगे जाके, है ना, कंप्यूटर के पीछे बैठ के अपन टिक 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 करके जो है वो कोडिंग करने लगे? अरे इतना आसान नहीं है भाई, डॉक्टरी का काम डिफरेंट है। इट इज कनेक्टेड विद द ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हल्के में तो लेना मत, ठीक है। कोई तुमको कोई कुछ बोलता है ना, डॉक्टरी के काम को कोई कंपेयर करता है, यार मेरी सैलरी 1.5 लाख रुपया है, तुम्हारी सैलरी क्या, तुम भी 1.5 लाख रुपया कमाते हो, तो उससे बोलना भाई ऐसा है, जिधर तुम खत्म होते हो ना वहां से हम शुरू होते हैं। और याद रखना, हम हैं, बाकी पानी कम है, ठीक है। कुछ बातें दिमाग में डाल लेना। इतना कॉन्फिडेंस तो आदमी को होना चाहिए कि भाई हम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, हम डॉक्टर हैं, हमारा एक डिफरेंट जो है वो स्टेटस है, ठीक है, और हम डिफरेंट हैं हम, ठीक है, क्योंकि हम ह्यूमन लाइफ के साथ में कनेक्टेड हैं। मैं हमेशा एक किस्सा सुनाता हूं सब लोग को कि एक बार क्या होता है, एक डॉक्टर साहब होते हैं, शहर के बड़े कार्डियोथोरेसिक सर्जन होते हैं। वो जो है वो उनकी गाड़ी खराब पड़ जाती है तो वो एक मैकेनिक के पास ले आते हैं। मैकेनिक उनकी गाड़ी का जो है वो कार्बोरेटर वगैरह खोलता है और सुधार कर देता है और बोलता है, देखो डॉक्टर साहब, हमने गाड़ी के दिल को निकाला, सुधारा, वापस लगा दिया हमने, और हमने देखो आपको 5,000 रुपए का बिल बनाया। आप तो हार्ट को निकाल के ठीक करके डालते हो, 15 लाख का बिल बनता है, 20 लाख का बिल बनता है। डॉक्टर ने कहा एक काम कर भाई। डॉक्टर ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, बोला चल अब निकाल के जोड़ के बता, चल अब चलती गाड़ी में से इसको निकाल, सुधार और वापस लगा। मैकेनिक बोलता पॉसिबल नहीं है साहब, गाड़ी बंद पड़ जाएगी। बोलता यही तो हमारा हुनर है, यही तो हमारा हुनर है कि चलती मशीन में से हम हार्ट को निकाल के ठीक करके वापस लगाए थे मारे बगैर आदमी को। तो इसी बात की तो कीमत है।
तो कभी भी अपने आप को कम मत आंकना। इसलिए मैं ये डे 1 पे बोल रहा हूं, मुझे मालूम है आज तो आप नीट की तैयारी करने आए हुए हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, आपको यह पता होना चाहिए कि ये नीट की तैयारी करने के दौरान कि आपकी अंतिम मंजिल कहां पर है, कि पहुंचना कहां है, कौन सा काम करना ये इंपॉर्टेंट है। और जब तुम उस काम का इंपॉर्टेंस समझ जाओगे ना, तो आज की मेहनत तुम्हें बहुत कम लगेगी। आपको लगेगा कि अरे थोड़ा ही तो था ये सब कुछ। ठीक है, याद रखो, डॉक्टर इज नॉट ए प्रोफेशन, इट्स ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेविंग ए लाइफ एंड नोबल वैल्यू दैट प्रोवाइड्स प्राइसलेस सर्विस। ठीक है, तो डॉक्टर कोई प्रोफेशन नहीं है केवल, कि आप सोचो कि साहब प्रोफेशन है कि कोई जो है वो अपना हेयर कट करना सीख गया है, कोई सिलाई कढ़ाई सीख गया है। अरे डॉक्टर जो है वो एक जिम्मेदारी है, किसी परिवार का कोई व्यक्ति गंभीर बीमार है, उसको बचाना, उसके परिवार को सेव करना, ये डॉक्टर के काम में शामिल होता है। तो ये तो सोचो ही मत कि जो है वो आपको लगता हो कि जो है डॉक्टर जो है केवल एक प्रोफेशन मात्र है, तो प्रोफेशन मात्र नहीं है। ठीक है, इट्स ए बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इसीलिए दुनिया आपको सलाम करती है। आपको क्या लगता है 300 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए का जो स्टेथोस्कोप जो मिलता है, उसको कोई भी खरीद कर डॉक्टर बन सकता है? नहीं बन सकता भाई। ठीक है, स्टेथोस्कोप इज नॉट जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, इट्स ए ज्वेलरी। ठीक है, एक ऐसी ज्वेलरी है जिसको पैसे से खरीद तो सकते हो, लेकिन पहनने का हक नहीं मिलेगा तुम्हें। ठीक है, यू हैव टू अर्न इट, यू हैव टू अर्न इट। मतलब आप इसको सिर्फ खरीदकर जो है इसके मालिक नहीं बन सकते हो, कि खरीद के पहन लिया कि भैया आज से गले में स्टेथोस्कोप है तो मैं डॉक्टर हूं। नहीं, उसके लिए तुमको हुनर चाहिए, उसके लिए तुमको जो है पीछे से सपोर्ट चाहिए, डिग्री चाहिए, तुमको बहुत कुछ चाहिए तुमको। ठीक है, तो ये कोई साधारण ज्वेलरी नहीं है। और मैं सच कह लूं आपसे, दुनिया में सबसे अधिक सूट होने वाली, सबसे सुंदर दिखने वाली ज्वेलरी जो है ना, वो डायमंड की भी नहीं है, वो गोल्ड की भी नहीं है, वो है टिनिंग टिनिंग स्टेथोस्कोप है। वो क्या है? वो स्टेथोस्कोप है वो। ठीक है, इसलिए जब कोविड का वक्त आया, सारे लोग जो है वो घरों के अंदर थे, डॉक्टर्स बाहर काम कर रहे थे। कई सारे डॉक्टर्स ने अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस किया। उस समय समझ में आया हमें इंपॉर्टेंस की डॉक्टर्स क्या होते हैं, अस्पतालों का क्या सिग्निफिकेंस होता है, हेल्थ केयर सिस्टम क्यों अच्छा होना चाहिए। दुनिया यूं ही जो है वो डॉक्टर्स को जो है वो जो है रिस्पेक्ट नहीं देती है। याद रखिए, मैं हमेशा बात कर, हो सकता है कई लोगों के अनुभव ऐसे रहे हो कि भाई डॉक्टर जो है वो ऐसा करते हैं, इतने बिल बना देते। नहीं, आप चंद लोगों के चलते आप पूरे के पूरे जो है वो वर्क को आप जो है वो क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते उस पर आप। ठीक है, बहुत सारे डॉक्टर बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, और ये बड़ी संख्या में है, तभी सोसाइटी में रिस्पेक्ट आज भी बरकरार है। जैसे आप देख पाते हैं, तस्वीर में देख पा रहे हैं आप कि सारे के सारे सुपर हीरोज जो है डॉक्टर को जो है वो सलाम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कभी हम बहुत मुश्किल वक्त में होते हैं ना, तो डॉक्टर जो है हमारे लिए सामने आते हैं, और वो हमको एश्योर करते, नहीं पॉसिबल है, ठीक हो जाएगा ये। चाहे छोटे बच्चे का हाथ टूटा हो, कुछ लगा हो, कुछ भी हुआ उठ के, यानी डॉक्टर्स जो है वो बड़ा रिस्पॉन्सिबल काम कर रहे होते। इसलिए विश देखो, आप जो दाम देते हैं ना, जो फीस चुकाते हैं ना, वो उसके आप जो है वो जो उसने एफर्ट किया उसका दाम चुकाते हैं। लेकिन उस एफर्ट का जो के पीछे जो उसने पढ़ा लिखा होता है ना, वो सिर्फ ब्लेसिंग्स से हो सकता है। डॉक्टर्स जो होते हैं उन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती है उनको, इसलिए साधारण काम नहीं है ये, याद रखो। अब आप सबका सपना जो है डॉक्टर बनने का है, तभी तो आप जो है इस बैच में जुड़े हैं कैट के, तभी तो आप चाहते हैं कि टारगेट बैच में हम जमकर मेहनत करेंगे। नीट 2025 में जो है पहले रैंक 1 से लेकर रैंक 50 तक, रैंक 1 से लेकर रैंक 50 तक में कई सारे बच्चे हमारे होना चाहिए, ये हम सोचकर चल रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए तो हम एफर्ट कर रहे हैं बेटा। ठीक है, याद रखो, ड्रीम्स आर नेवर जस्ट ड्रीम्स, दे आर रियलिटी वेटिंग टू हैपन। के आपको क्या लगता है सपने देखना ही जो है वो नहीं, मैं कह दूं आपसे, सपने देखना बहुत जरूरी है। यदि आप सपने नहीं देखोगे तो कभी आप कोशिश भी नहीं करोगे उसे हासिल करने की। ठीक है, और जो सपने होते हैं ना, वो वास्तविकता में कन्वर्ट होते हैं, वो रियलिटी में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन आपको उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। मतलब आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, तो एक दिन सपने रियलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा। ठीक है, अब यदि नीट 25 को हमें अच्छी रैंक पर निकालना है तो क्या करना होगा? स्टेटमेंट याद रखिएगा, हर एक स्लाइड जो यहां मैं दिखा रहा हूं आपको, ये आपके जहन में बस जाना चाहिए, ये आपके मन में जो है वो गहरे से बस जाना चाहिए बेटा, हर एक बात जो मैं यहां कह रहा हूं। यदि आप मेरे को सिर्फ एक मोबाइल फोन में चलने वाला एक वीडियो समझ लेंगे तो चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं मैं एक वीडियो का हिस्सा हूं। ठीक है, 50 100 कई सारे टीचर हैं, उनमें से एक में भी मान लो आप,
ठीक है। लेकिन यदि आप मेरी बात को जो है वो दिल के अंदर रखेंगे, महसूस करेंगे ना, आपको लगेगा कि नहीं, हमको बस यही जो सर कह रहे हैं वो सारी बातें मान लेना है। 10 महीने मेरे को दो बेटा, जिंदगी बदल दूंगा, लाइफ चेंज आएगी आपकी पूरी, ठीक है। आपको बस मेरे अनुसार चलना है, मेरे कहे अनुसार चलना है। याद रखो, ए गोल विदाउट ए प्लान इज जस्ट ए विश, के यदि आपने अपनी पूरी स्टडीज को प्लान नहीं किया है, पूरे के पूरे आपको साल भर कैसे एफर्ट करना उसको आपने प्लान नहीं किया है, तो आपका मैं बोलूंगा कि आपका जो गोल है वो सिर्फ एक सपने के समान है, मतलब वो एक ड्रीम के समान है, सिर्फ एक विश है, आपकी इच्छा है आपकी सिर्फ के, और उस इच्छा को पूरा करने के लिए आपको बेटा एफर्ट करने पड़ेंगे, आपको तगड़े एफर्ट करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। बिफोर एनीथिंग एल्स प्रिपरेशन इज द की टू सक्सेस, के कुछ भी चीज के पहले आपको यदि सफल होना है तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने यह बात कही थी कि तैयारी के बगैर आप जीत नहीं सकते हैं। आपको चाहे किसी भी तरह का वॉर जीतना हो, कुछ भी करना हो, आपको तैयार होकर मैदान में उतरना पड़ेगा। बगैर तैयारी के मैदान में उतरने का मतलब है अननेसेसरी के शहीद हो जाना, बगैर मतलब के शहीद हो गए। साहब युद्ध चल रहा था, बंदूकें चल रही थी, तोपें चल रही थी, अपन पहुंच गए कि क्यों? बस हमारे मन में इच्छा ही कि हम जाके जो है वो हाथ से लड़ेंगे, तो 2 गोली 4 गोली एक गोला, खत्म खेल। तो मतलब ये है कि भाई आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, यदि आप जो है वो ये रणभूमि में आए। और मैं कहता हूं हर एग्जाम एक रण के समान है, इसलिए बायोमेंटर्स का हर स्टूडेंट एक कमांडो है, क्योंकि वो रणभूमि में उतरा है लड़ने के लिए, ठीक है ना। अब यदि हम प्लानिंग की बात करें कि प्लानिंग कैसे करना है, हमें क्या प्लान करना है, हमें कोई हमारा मिशन है, हमारा उद्देश्य मिशन है हमारा। इस मिशन के लिए हमें क्या करना है बेटा? इस मिशन के लिए हमको बराबर एक प्लानिंग करनी है कि सबसे पहले तो गोल सेट करना है। तुम अपना गोल सेट करो कि नीट 2025 में तुमको 700 नंबर लेके आना है। कितना? 700 से कम नहीं। नहीं साहब मेरे को 450 में काम बन जाएगा, मेरा 550 में काम बन जाएगा, मेरा 600 नहीं। डोंट सेट लोअर टारगेट। लोअर टारगेट सेट मत करो, हायर टारगेट सेट करो कि 700 से ऊपर नंबर लेके आना है। और मैंने ये प्रॉमिस किया है गीतेंद्र सर को, ये भी दिल में बात बैठा लो कि तुमने मेरे को प्रॉमिस किया है कि 700 से ऊपर नंबर तुमको लेके आना है, उसके लिए तुम कोशिश करोगे। क्लियर? तो आप गोल सेट कीजिए, उसके बाद आप पता लगाइए कि आपको क्या आउटकम चाहिए, मतलब आपको सिलेक्शन चाहिए है। आप अपने दिमाग में कॉलेज भी सेट कर लो। मैं कह रहा हूं 5 कॉलेज की लिस्ट लिख ले आज बेटा, एक कॉपी खोल और 5 अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज के नाम लिख। 3 कॉलेज नेशनल लेवल के लिखना और 2 अपने स्टेट के लिखना। चल कॉपी खोल बेटा, कॉपी खोलो, ठीक है। 5 मेडिकल कॉलेज चुन लो तुम, 3 नेशनल लेवल के कि एम्स दिल्ली हो गया, एम्स जो है भोपाल हो गया, जिपमर पौंडीचेरी हो गया, या एफएमसी पुणे हो गया। कोई 3 नेशनल लेवल के कॉलेज चुन लो और 2 अपनी स्टेट के कॉलेज चुन लो। लिख लो कि यहां पर मुझे कहीं पर पहुंचना है, ठीक है। इसके बाद प्लानिंग बनाओ। प्लान यह है कि मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बहुत अच्छा करना है। फिजिक्स के लिए मैं कैसे कोशिश करूंगा? मेरा मैथ्स कमजोर है तो मैं बेसिक मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से समझूंगा। मैं खूब सारे, मतलब मैं सोने के पहले 50 एमसीक्यू में फिजिक्स के जरूर लगाऊंगा। तब तक मैं बिस्तर पे जाके सोऊंगा नहीं। मैं अपने आप से वायदा करो, एक प्लान तय करो, अपना एक स्ट्रेटेजी बनाओ कि नहीं भाई जब उतरे हैं रणभूमि में ना तो जीतकर ही बाहर आएंगे हम। तो उसके लिए प्लान तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। प्लान करो, ठीक है। फिर अपने टारगेट को मेजर करो, टेस्ट दो। कोई भी बच्चा टारगेट बेच का यदि एक भी टेस्ट मिस किया ना तो बहुत पिटाई लगेगी। कैसे पिटाई लगेगी? मोबाइल फोन में से बाहर निकलूंगा और कान पकड़ के खींचूंगा। क्या पॉसिबल है सर? पॉसिबल तो सब कुछ है, लेकिन टेक्नोलॉजी बन रही है अभी ये बनी नहीं है, ठीक है। तो पॉइंट ये है बेटा कि आप कोई भी बच्चा टेस्ट को मिस नहीं करेगा। और मैं तो अपने ऐप डेवलपर से बोला हूं कि जो टेस्ट मिस करे ना तो एनिमेशन बना, एक एनिमेशन बना कि उसमें तुम्हारा जो प्रोफाइल फोटो है वो एक बच्चा सामने जाए और मैं वहां पे मेरा प्रोफाइल फोटो मैं सामने जाए और दे भड़ाबड़ 4 स्क्रीन खोलते 4 थप्पड़ पड़ गए तो सर ने मारा हमको, तुम्हारे कार्टून को मेरे कार्टून ने पिटाई लगा दी। अच्छा आइडिया है, मैं बताऊंगा अपनी टीम को कि यह आइडिया मेरे को लेक्चर रिकॉर्ड करने के दौरान आया है कि तुम्हारा कार्टून निकल के जाए, मेरा कार्टून जाए, तुमने टेस्ट मिस किया, कान पकड़े, धार 4 लगा दिए। और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगा? नहीं हलवा है क्या? करना पड़ेगा मेहनत, ठीक है।
टारगेट को मेजर करो कि टेस्ट में कितना है परफॉर्मेंस इंप्रूव किया। कोई भी डीपीएस मिस नहीं करना, कोई भी मॉक टेस्ट मिस मत करना। ठीक है, अपने रिजल्ट पर एनालाइज करो उसको। ठीक है, बार बार साइकिल रिपीट करो कि नहीं सर इस बार हमारे नंबर कम आए, अगली बार 5 10 20 नंबर बढ़ाऊंगा मैं। कोशिश करते रहो, हार मत मानो, है ना। जिंदगी में दो ही चीजें होती हैं, जीवन में हार या सफलता का हार। सफलता का हार गले में पहनाते ना, वो वाला हार, या जीवन में हार मान लो। तुम पे डिपेंड करता है कौन सा हार चाहिए तुमको। ठीक है ना, तो एफर्ट करना पड़ेगा बेटा, है ना। नाउ इट्स टाइम टू प्लान। प्लानिंग पे बहुत सारी बातें की हमने। हम आपको बताना चाहते हैं बेटा कि आपको प्लान कैसे करना है। आपको कैसे जो है अपने आप को टारगेट बेस्ड 2025 के लिए आपको अपने आप को प्लान करना है और कैसे इसका मैक्सिमम बेनिफिट आप उठा सकते हैं आप। ठीक है, याद रखो, imagine with all your mind, believe with all your heart, achieve with all your might। अपने पूरे मस्तिष्क का इस्तेमाल करो। इमेजिन करो कि तुम एक बड़े डॉक्टर बन जाओगे, बहुत अच्छा लाइफ में करोगे। अपने ऊपर भरोसा रखो और पूरी कोशिश कर दो कि तुमने जो सपना देखा है वो टूटने ना पाए, वो कि उसके लिए तुम पूरा एफर्ट करो बेटा। ठीक है, तो हमारा गोल ये होना चाहिए, हमारा गोल क्या होना चाहिए कि हम जो है व्हाट इज अवर गोल, हमारा गोल होना चाहिए कि 700 से अधिक नंबर लेके आए हम और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज जो 5 तुमने लिखे हैं उनमें से कहीं पर हम पहुंच जाएं। ये हमारा गोल होना चाहिए। ठीक है, नीट 2025 में आपको जो है वो पूरा दम लगा देना है और आपकी बेटा जो है टारगेट बैच की रियल कमांडो ट्रेनिंग की शुरुआत होगी 1 जून से। बेसिक क्लासेस आपकी जो है वो शुरू हो जाएंगी 21 मई से। बेसिक मैथमेटिक्स सर पढ़ाना शुरू करेंगे, बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी की क्लास मैं लूंगा, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की क्लास चिन्मय सर लेंगे। तो हम सारे लोग मिलकर जो है आपके लिए कोशिश करेंगे। तो इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, मई के महीने में हम लोग बेसिक्स वाला पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं और रियल सिलेबस वाला रियल हिस्सा शुरू होगा आपका 1 जून से। क्लियर, सारे बच्चों को क्लियर बेटा? हाँ बोलो एक बार। अरे इंटरेक्ट करना है भैया, इंटरेक्टिव है ये। तुमको क्या लगता है कि तुम मतलब मोबाइल करके 2x स्पीड में 4x स्पीड में देखोगे? ये सब मत करो, जुड़ जाओ, यकीन करो इस पे कि हम करना क्या चाहते हैं बेटा। ठीक है ना, तो आपको जो है आपकी बेसिक्स की क्लास आपकी 21 मई से होंगी बेटा और 1 जून से आपका रेगुलर कमांडो ट्रेनिंग शुरू हो चुका होगा आपका। ठीक है, 1 साल तक अपने आप को योद्धा के समान महसूस करवाना है। 1 साल तक अपने आप को कमांडो बोलना है। कोई धोखे से भी अपने आप को ड्रॉपर, रिपीटर, ना जे ना वो नहीं बोलेगा। आप रणभूमि में है जहां पर नीट का एग्जाम हमारे लिए जो है वॉर है, जिसको हमें निकालना है अच्छे आंसर के। इमेजिन करो अपने आप को इस स्पार्टन योद्धा के समान कि हां मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, बहुत कुछ बदल सकता हूं। तो तुम आज से बायोमेंटर्स के ऑफिशियल कमांडो हो। एफर्ट करो बेटा। ठीक है, टारगेट बैच 2025 की बात करें, मैंने आपसे कहा रेगुलर क्लासेस आपकी 1 जून से होंगी बेटा। सिलेबस आपका 28 फरवरी को खत्म होगा आपका। कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस संडे को लेनी पड़ सकती है हमको, यदि हमको लगता है कि कोर्स की स्पीड थोड़ी कम है तो संडे को कुछ एक्स्ट्रा क्लास, पिछली बार जरूरत नहीं पड़ी हमको, लेकिन मैं पहले से बोल के रखता हूं, बाद में ना कहना कि सर बताया नहीं पहले आपने हमको। हम कुछ एक्स्ट्रा क्लास बेटा ले सकते हैं, कुछ लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं, हम कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड ले सकते हैं। हम मतलब रिकॉर्डेड तो होती है क्लासेस, मतलब संडे को हम कुछ क्लासेस बेटा आपकी ले सकते हैं हम। ठीक है, टारगेट बैच के फैकल्टीज कौन है, कौन कौन पढ़ाएगा? तो आपके सामने पूरे फैकल्टीज दिखाई पड़ रहे हैं बेटा। अमर सर हैं, चिन्मय सर हैं, संजय सर हैं, शैल मैडम है, जावेद सर है, मैं हूं उठ के, और बाकी सारे फैकल्टीज हैं। तो ये सब फैकल्टीज आपके लिए जो है वो काम करेंगे। लेकिन अभी इस फोटो में जो है वो कौशिक सर दिखाई पड़ रहे हैं, पर कौशिक सर जो है वो कुछ निजी कारणों से कंटिन्यू नहीं कर पा रहे साथ में हमारे, है ना। मतलब आई फॉरगेट टू रिमूव हिज फोटो के, तो सॉरी फॉर दैट। लेकिन उनको रिप्लेस करने के लिए हमारे साथ में एक बहुत जबरदस्त टीचर जुड़ रहे हैं, वो है आमिर रिजवी सर। ठीक है, क्योंकि बायोमेंटर्स की टीम बहुत ही इंटीग्रेटेड टीम है जो सालों से साथ मिलकर मेहनत कर रही है, बच्चों के लक्ष्य के लिए वो काम कर रही है। ठीक है, तो हमारे जो नए एडिशन है साथ में वो है अपने आमिर रिजवी सर है, जो MSc गोल्ड मेडलिस्ट है केमिस्ट्री में, एंड ही इज वन ऑफ द फैंटास्टिक टीचर इन केमिस्ट्री के, वन ऑफ द फैंटास्टिक टीचर इन केमिस्ट्री। आप एक क्लास देखेंगे आपको लगेगा कि सर क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अभी शुक्ला सर आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए हैं कि आपकी क्लासेस फिजिक्स की जावेद सर ले रहे हैं, अमर सर ले रहे हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाने का काम करेंगे अपना अमित शुक्ला सर करेंगे आपका काम, और शिवम सर आपका काम करेंगे। तो फैकल्टी टीम वही है, जो मेन फैकल्टी टीम वही है। गीतेंद्र सर क्या आप पढ़ाओगे? आप कहीं ऑफलाइन बैच में व्यस्त होने के बाद हमारे साथ बेईमानी तो नहीं करोगे? बहुत सारे प्रश्न दिल में चल रहे हैं यार,
एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूं। तुम्हें क्या लगता है मैं एजुकेशन शिक्षा जगत का सलमान खान हूं मैं? तुम मेरे को हल्के में लेते हो यार, ऐसा ना बोला करो, ठीक है? हालांकि पसंद मुझे शाहरुख खान है, लेकिन हूं मैं सलमान खान शिक्षा जगत का, ठीक है? तो तुम ये सोचना ही मत कि जो मैंने कमिटमेंट कर दिया वो मतलब मैं पूरा नहीं करूंगा। अरे बोल दिया मतलब बोल दिया, ठीक है ना? हम है भाई, पढ़ा रहे हैं यार, पढ़ा रहे हैं। तुम क्या मतलब ऐसे ऐसे जबरदस्ती डाउट कर रहे हो? अरे दिन का एक हिस्सा है, सुबह में ग्लेटर बैच की क्लास लगेगी, वो लाइव चलेगी क्लास के, शाम को आपके आपके टारगेट बैच की रिकॉर्डिंग होगी जो आपको रिलीज होगी। बेटा हम करेंगे। सर आप पूरे का पूरा सब कुछ पुराना तो दे दोगे? देखो बेटा, मैं बायोलॉजी में पहले भी कहता हूं कि मेरा सिलेबस है बड़ा, तो मुझे कुछ जगह पर असाइन टास्क का इस्तेमाल करना पड़ता है, कुछ फ्रेशली रिकॉर्डेड लेक्चर यूज करने पड़ते हैं, पर मोस्ट ऑफ द 90% तक जो है मैं न्यूली रिकॉर्डेड लेक्चर ही प्रोवाइड करता हूं, क्योंकि हर बार एग्जाम में कुछ ना कुछ बदलता है बेटा, कुछ पैटर्न में चल जाता है। तब तो ऐसे थोड़ी ना है, बायोमेंटर से 100% पेपर आता है तो कोई ऐसे ही थोड़ी ना आता है। हम हर साल मेहनत करते हैं यार, हर साल उतनी मेहनत करते हैं हम। तो अपने शिक्षक पे शक करना बंद करो। तुम पर लोग यकीन नहीं कर रहे हैं तो तुम हम पे यकीन नहीं कर रहे। ऐसे मत करो भाई, एक तुम पे भी लोग यकीन कर रहे हैं, हम पे भी लोग यकीन करें, अपन सारी दुनिया तो बेटा भरोसे पे चल रही है, ठीक है ना? फिजिक्स में जो फैकल्टी टीम है उसमें अमित शुक्ला सर है, जिनको जो है तकरीबन 37 साल का अनुभव है, जावेद सर है 27 साल का अनुभव है, अमर सर है 12 साल का अनुभव है, शिवम सर है 4 साल का अनुभव है। ये सारे के सारे लोग जो है मिलकर आपके साथ में लगातार कोशिश कर रहे हैं। शिवम सर और अमित शुक्ला सर आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में हेल्प करेंगे, जावेद सर अमर सर आपकी रेगुलर क्लासेस लेंगे आपकी, ठीक है? केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में जो है हमारे साथ में है संजय सिंह सर हैं, ठीक है, चिन्मय सर हैं, ऋषभ आनंद सर हैं, और एक नया एडिशन जो हुआ है वो है आमिर रिजवी सर का हुआ है, ठीक है? और जो आपकी रेगुलर क्लासेस है वो आपकी चिन्मय सर आपकी क्लास लेंगे, आमिर रिजवी सर भी आपकी क्लास लेंगे, और संजय सर भी आपकी क्लास लेंगे, सब मिलकर आपकी रेगुलर क्लास लेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री हमको फैंटास्टिक करनी है ना। केमिस्ट्री हमको 180 आउट ऑफ 180 हर साल बच्चों के आते हैं, इस बार ज्यादा बच्चों के आना चाहिए। ऋषभ सर आपके कंटेंट में लेकर, आपके डाउट में लेकर, सब चीजों में आपकी लगातार हेल्प करेंगे बेटा। बायोलॉजी में मैं हूं, पूरा बायोलॉजी में ही लूंगा, चिंता मत करो, ठीक है? हर एक चैप्टर सब कुछ मैं ही लूंगा। शैल मैडम मेरी बहुत हेल्प करती है, वो जो है वो सारा कंटेंट से लेके, और जो एक्स्ट्रा जो क्लासेस होती है ना, रेगुलर क्लास के अलावा जितनी एक्स्ट्रा क्लास है, वन शॉट लेक्चर हैं और रिवीजन क्लासेस हैं, एमसीक्यू क्लासेस हैं, उनमें शैल मैडम मेरी हेल्प करेंगी। शैल दीदी मेरी भी जो है वो दीदी है, शैल दीदी जो है मेरी भी टीचर रही है, और मेरा और शैल दीदी का बहुत पुराना मतलब 1995 से हम दोनों साथ में हैं, और मैं शैल दीदी को जो है वो अपनी बड़ी बहन जैसा मानता हूं हमेशा, और मैंने वैसे ही रिस्पेक्ट हमेशा उनका किया है। वो मेरी आज भी मेरी टीचर है, आज भी मुझे कोई डांट सकता है ना, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में किसी का हक है जो मुझे जम के डांट सकता है, वो है शैल दीदी, और मुझे वो डांटती रहती है किसी किसी काम पर, अभी भी डांटती रहती है ना। तो फिर इसके अलावा प्रीति है, अंकिता है, ये लोग मेरे राइट और लेफ्ट हैंड है, ये लगातार बायोलॉजी में मेरे साथ बहुत हेल्प करते हैं मेरी। तो ये हमारी बायोलॉजी की बेटा टीम है। तो समझ गए आपके टारगेट बैच में सर हु विल टेक क्लासेस कौन लेगा? अरे भाई क्लियर किया ना मैंने, जावेद सर हो गए, अमर सर हो गए, ये फिजिक्स की क्लासेस लेंगे रेगुलर, आमिर रिजवी सर हो गए, चिन्मय सर हो गए, और संजय सर हो गए, ये क्लास लेंगे केमिस्ट्री की आपकी। बायोलॉजी में मैं आपकी क्लासेस लूंगा। केमिस्ट्री में सर 3 टीचर क्यों है? क्योंकि केमिस्ट्री में 3 हिस्से भी होते हैं बेटा, और अच्छा करना है हमको, ठीक है, और बेहतर प्रैक्टिस करना है, और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे काम करना है, इसलिए 3 सर है, 3 टीचर है बेटा, 3 सर है। चिन्मय सर ने आउटस्टैंडिंग फिजिकल केमिस्ट्री में, कोई यदि मैं कह दूं कि कॉन्सेप्ट, इन्हें मैंने खुद उनका लेक्चर देखा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, चिन्मय सर ने जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया ना, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए, फैंटास्टिक, मजा आ गया। मतलब नहीं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देख के तो आदमी भाग जाता दूर, अरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भाग जाओ। मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में जो उनका अप्रोच है वो जबरदस्त है, और आमिर रिजवी सर जबरदस्त है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, इनऑर्गेनिक में संजय सर जबरदस्त है। मतलब देखो ये पोर्शन अपना बांटते रहेंगे, मुझे नहीं मालूम कि आपस में क्या डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये सब मिलकर टीम एफर्ट में काम करते हैं। हर फैकल्टी आपके बैच के लिए ही बेटा काम कर रहा है, तो चिंता मत करो, ठीक है ना। तो सामने आपके कौन कौन क्लासेस लेगा आपकी, ठीक है ना। तो कोई डाउट दिल में मत रखिए बेटा ना कि ग्लेडिएटर बैच आ गया है, ऑफलाइन आ गया है, तो सर ऑनलाइन वाले को छोड़ गए तो छाती पीटने लगे, कुछ नहीं है ऐसा भैया। टारगेट बैच
बायोमेंटर्स का सबसे सफलतम बैच में से एक है, सबसे अधिक सिलेक्शन टारगेट बेस से होता है और हमारी शुरुआत वहीं से हुई है, हमारी पहचान वहीं से बनी है और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है पूरा टारगेट बैच से ही खड़ा हुआ है। इसलिए टारगेट बैच हमारे लिए बहुत ही पूजनीय बैच है भाई, हम इसके लिए साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लासेस जो लगेंगी कई बार आपकी सिलेबस को स्पीड अप करने के लिए, उसमें शिवम सर, ऋषभ सर हमारी हेल्प कर सकते हैं, शैल मैडम, प्रीति मैडम हमारी हेल्प उसमें कर सकती है बेटा। ठीक है ना, तो कुछ कुछ पोर्शन ऐसे जो है हम एक्स्ट्रा में कवर करेंगे, जब हमको लगेगा सिलेबस को और स्पीड अप करना है तब ऐसा करेंगे हम। ठीक है ना, फिर लेक्चर पुराने होंगे कि नए होंगे, लेक्चर रिकॉर्डेड होंगे कि लाइव होंगे, ऑनलाइन पढ़ाओगे तो ऑफलाइन पढ़ाओगे तो ऑनलाइन वालों के साथ में बेईमानी तो नहीं करोगे। अरे भाई मत दिमाग में इतने डाउट रखा करो के लेक्चर न्यूली रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे बेटा मोस्टली, मैं क्लियर करूं के। अब मान लीजिए कोई पोर्शन है, सपोज कि संजय सर की क्लास चल रही है, कोई पोर्शन में मान लो उनकी तबियत खराब हो गई है, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, हम या तो उनके रिकॉर्डेड लेक्चर को यूज कर ले हम ताकि आपका स्पीड ना खराब हो, या हम इंतजार करें कि भैया वो ठीक होके आएंगे। तो उसमें हम आपका देखो, मेरे लिए से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका समय है, क्योंकि मुझे एग्जाम नहीं देना बेटा, आपको एग्जाम देना, इसलिए आपका एक एक दिन कीमती है। इसलिए हम लोग लाइव रिकॉर्डिंग में डिस्टरबेंस की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, लाइव रिकॉर्डिंग में आपको जो है वो बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है, तो लाइव सेशंस हम आपके लेंगे पर रिकॉर्डेड लेक्चर ही आपको प्रोवाइड करेंगे, फ्रेशली रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे मोस्टली। ठीक है, और ऑनलाइन ऑफलाइन बिल्कुल दिमाग में डाउट मत रखो बेटा, जितनी प्रायोरिटी ग्लेडिएटर बैच के कमांडोज को है उतनी प्रायोरिटी आपको भी है बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी उतनी प्रायोरिटी है। ठीक है क्या, चलो अब एक काम करते हैं, आमने सामने बैठ के बात कर लेते हैं 1 to 1 की क्या एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से हमको रखना चाहिए, हम लोग को एक दूसरे से क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, चलिए उस पर हम एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है बेटा, है ना, कि क्या एक्सपेक्टेशन हमको यहां पर रखना चाहिए। ठीक है, चलो एक बार हम उस पर जो है वो बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, है ना, तो एक्सपेक्टेशन की बात कर लेते हैं बेटा। यहां पे हम देखो, सबसे पहले तो मैं आपसे बोलूंगा कि मुझे आपसे ये एक्सपेक्ट करना है कि आप कैसे बच्चे हैं, आप कैसे बच्चे हैं, ये मुझे जो है वो आपको देखना है। मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि मेरे साथ में अच्छे बच्चे जुड़ना चाहिए, मेहनत करने वाले बच्चे जुड़ना चाहिए। तो व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ ए गुड स्टूडेंट, तो नंबर 1 आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, कि आप जो है सफलता के लिए पढ़ रहे हैं, नेगेटिव एटीट्यूड लेके मत आइएगा, हर बात में शक कर रहे हैं, हर बात में टीचर की गलती निकाल रहे हैं, हर बात में इसकी गलती निकाल रहे हैं, उसकी गलती निकाल रहे हैं, हर बात में शिकायत शिकायत शिकायत। तुम कंप्लेंट बॉक्स हो क्या? तुम क्या कंप्लेंट बॉक्स हो? नहीं। तो अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, अपनी क्षमताओं को हमेशा उभारने की कोशिश कीजिए कि क्या और मैं बेहतर कर सकता हूं। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, अपने एकेडमिक स्किल्स पे काम कीजिए कि आपको जो है मान लो आपको मैथमेटिक्स में दिक्कत जा रही है, फिजिक्स में दिक्कत जा रही है, जहां दिक्कत जा रही है बार बार कोशिश करो जब तक वो आसान ना हो जाए। ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन रहना है। शादी विवाह में न्योता आता है, पता चला 10 दिन पहले पहुंच गया, कहले साहब कहां गया लड़का 10 दिन पहले पहुंच गया, करने क्या गया है 10 दिन पहले? नागिन बनने गया है। तो शादी विवाह होता है, एक नाग बनता है, एक नागिन बन जाता है, एक सपेरा डांस होता है। तो कहता साहब क्या कर रहा है भैया? आप बेटी क्या कहां गई? कहले बेटी जो है बड़ी बहन की शादी होने वाली, कजिन सिस्टर की शादी होने वाली है, तो बेटी डांस क्लास में डांस सीख रही, परफॉर्म करना है। अरे भाई तुम कहीं पहुंचो, दुनिया तुम्हारे लिए डांस करे, वो इंपॉर्टेंट है। तुम कहीं पहुंचो, तुम्हारे आने के लिए, स्वागत के लिए जो है लोग बाग तैयारी कर लें, वो बनो। ये क्या है? तो अभी भैया कुछ कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, सेल्फ डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। ठीक है, मैं पहले क्लियर कर दूं, बगैर मरे हुए स्वर्ग नहीं मिलता है, स्वर्ग पाने के लिए भी मरना पड़ता है। ठीक है, बगैर तपे हुए भी सोना नहीं निखरता है, बगैर घिसे हुए भी हीरा नहीं तराशा जा सकता है, हीरे को भी तराशने के लिए घिसना पड़ता है, तो कोशिश तो करनी पड़ेगी। ठीक है, एक बच्चे को, यदि एक स्टूडेंट को कमांडो बनना है, बायोमेंटस का कमांडो बनना है, तो क्या क्वालिटीज मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं? क्या क्वालिटीज मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं? नंबर 1 पैशन। आपको पैशन होना चाहिए, कि आपको जुनून होना चाहिए आपको, कि मुझे बस कर गुजरना। क्योंकि देखो बेटा, आपको याद रखो दूसरा धक्का मार के तुमको लंबा नहीं चला सकता है। अब तुम सोचो ना, एक गाड़ी है, सपोज आपके पास एक कार है, उस कार को धक्का मार मार के तुमको दिल्ली से भोपाल लेके आना है। इज इट पॉसिबल? अरे सर कैसी बात करो, धक्का मार मार के कार दिल्ली से भोपाल लेके आएंगे, पागल हो क्या? ऐसे थोड़ी ना पॉसिबल है, ऐसा नहीं होता। चल कार चला के लेके आना है, हां सर ये पॉसिबल है।
कार खुद चल रही है, कहीं से भी कहीं पहुंच जाएगी। धक्का मारोगे तो भैया धक्का यहां लगना बंद हुआ, गाड़ी रुक जाएगी वहां पे। जिंदगी में जुनून जो होता है ना, वो इंटरनल फोर्स के समान होता है, तो वो जुनून जरूरी है। जुनून के लिए काम करना जरूरी है, पाने के लिए काम करो, मेहनत करो, फोकस। रास्ते में तुम्हें कई सारी बाधाएं मिलेंगी, कोई गुड मॉर्निंग करेगा कि कैसे हो तुम, क्या चल रहा है, तो बिल्कुल नहीं फंसना, नो डिस्ट्रैक्शन, बिल्कुल जाने का नहीं, एकदम पढ़ने का। समझ गए? जब ऋषि मुनि तपस्या करते हैं ना, तो भी वहां भी डिस्टर्बेंस होता है कई बार। तो तुमको जो है बॉयज एंड गर्ल्स बोथ फोकस नहीं बिगड़ना चाहिए। अपने आप को रोज पुश करो कि आज मुझे 2-4 क्वेश्चन और सही करने हैं। अपने आप को रोज पुश करो कि आज मुझे तो कल से बेहतर परफॉर्म करना है। ठीक है? आइडिया, यदि मुझे फिजिक्स में ऐसे नहीं बनता तो मैं ऐसे करूंगा तो ऐसे बन जाएगा, केमिस्ट्री में ऐसे याद करूंगा तो वैसे बन जाएगा। अरे भाई, अपने खुद के लिए आइडियाज निकालो। दिन में घर में बहुत झगड़ा होता है, रात में पढ़ो। लाइट का प्रॉब्लम है, उपाय ढूंढो। मेरे घर का माहौल अच्छा नहीं है, लाइब्रेरी जाके पढ़ो। अरे भाई, आइडिया निकालो कि कैसे तुम उस ट्रैप से बाहर निकल सकते हो। ट्रैप में फंसना नहीं है, ट्रैप से बाहर निकलना है। ठीक है? इंप्रूव करो हर दिन अपने आप को, और जहां जरूरत पड़े दूसरे की मदद करो। मदद का मतलब ये नहीं कि मटेरियल बांट दिया सब में उठा के, मदद का मतलब ये है कि भाई नेक दिल इंसान बनकर रहो, कभी रुको मत। लगातार परसिस्टेंट एफर्ट करो, लगातार कोशिश करते रहो बेटा, तो बहुत कुछ बदलाव होगा। ठीक है? अब एक बच्चा है, ये बड़ा अच्छा कैलकुलेशन है कि एक बच्चा है। ठीक है, चलो हम करके देखते हैं इसको, हम कैलकुलेशन को। मान लो हमारे पास जो है वो 2 स्टूडेंट है, एक का नाम है बंटी, एक का नाम है मोंटी। ठीक है ना? हमारे पास जो है वो 2 दोस्त हैं, बंटी और मोंटी। बंटी की खास बात है कि बंटी जो है ना, वो जब उसे मोटिवेशन मिलता है वो एकदम हाईली मोटिवेटेड हो जाता है। और के बंटी ने क्या किया, सोमवार के दिन 10 घंटा पढ़ाई की उसने। मंडे को उसने 10 घंटे पढ़ाई की, क्योंकि आज उसने गीतेंद्र सर की बात सुनी, बहुत मोटिवेटेड था। उसने कहा कि फोड़ दूंगा दुनिया को, आग लगा दूंगा, दुनिया बदल दूंगा। 10 घंटे पढ़ाई की। ट्यूसडे के दिन क्या हुआ कि दोस्त का बर्थडे पार्टी था, तो वहां जाना था। दिन भर जो है उसी में दोस्त के साथ घूमते रहे। ट्यूसडे को किसी कारण से पढ़ नहीं पाए, 0-0। ठीक है? फिर क्या हुआ, फिर आया वेडनेसडे। अब बंटी को लगा कि यार मैं कल पढ़ नहीं पाया था, आज मुझे कुछ करना है। तो बंटी ने कोशिश की और 4 घंटे पढ़ पाया, क्योंकि उसे फिर से दोस्त की याद आ गई। मतलब आ गई, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है? फिर उसके बाद हम आए थर्सडे पे आए। अब जो है थर्सडे के दिन जो है बंटी को लगा कि यार हमसे 2 दिन गलती हुई है, आज तो मैं 6 घंटे पढ़ूंगा। फिर आए फ्राइडे को क्या हुआ कि जो है बुआ की बेटी जो है वो कहीं पे जो है उसने घर में बर्थडे थी, वहां पार्टी दिया उन्होंने, ऐसा हुआ कहीं जाना था, घर में रिश्तेदार आए हुए थे, तो 1 ही घंटा पढ़ पाए फ्राइडे के दिन। ठीक है? फिर सैटरडे के दिन क्या हुआ, सैटरडे के दिन जो है फिर लगा कि यार बहुत ज्यादा गड़बड़ मामला हो गया, 5 घंटे पढ़ा। संडे छुट्टी है, संडे दुनिया की छुट्टी है, तो मेरी पढ़ाई की भी छुट्टी है। बंटी ने कुल इतनी पढ़ाई की, और इस 10 घंटे पढ़ाई का उसने खूब गाना गाया। ठीक है? चलो 10, 4, 14, 20, 25 घंटे ने 25 घंटे पढ़ाई किया उसने। पूरे वीक में उसने 25 घंटे पढ़ाई किया। एवरेज निकाला, हमने कहा कि क्या हो गया, तकरीबन 7 मतलब तकरीबन 3.5 घंटे के आसपास, 3.5 घंटे के आसपास उसने एवरेज पढ़ाई किया पर डे। ठीक है? मोंटी के साथ क्या है कि मोंटी बहुत ही उदासीन लड़का है। मोंटी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, और के थोड़ा उदासीन टाइप का है। उसने मंडे को 6 घंटे पढ़ा, नियम बनाया। उसने कहा, गीतेंद्र सर ने कहा था 6 घंटे रोज पढ़ना है, मंडे को 6 घंटे। ठीक है? फिर 6 घंटे पढ़ा उसने ट्यूसडे को। ठीक है? वेडनेसडे को मन नहीं था, दोस्त का बर्थडे था, तब भी पढ़ा उसने 6 घंटे। ठीक? फिर उसके बाद थर्सडे को उसने फिर 6 घंटे पढ़ा, चाहे दुनिया इधर की उधर जाए। फ्राइडे को फिर उसने जो है वो 6 घंटा पढ़ा, चाहे दुनिया इधर की उधर जाए उसने। और सैटरडे को भी उसने 6 घंटा पढ़ा, चाहे कुछ भी हो, बुआ के घर फंक्शन हो, कुछ भी हो, उसने 6 घंटा पढ़ा। संडे उसने कहा मेरी जिंदगी में मैं स्टूडेंट हूं, कोई संडे नहीं है। ठीक है? हर दिन पढ़ा। अब कितना हो गया, लगा लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है? 7, 6, 42। ठीक है? 42 आवर इन ए वीक, 6 घंटा रोज पढ़ा उसने। बताओ,
ये है इंपल्सिव, है ना, ये जो स्टडी है ये है इंपल्सिव। बहुत मोटिवेट हो गए 10 घंटा पढ़ लिया, फिर डिमोटिवेट 0, डिप्रेशन 1 घंटा, फिर तो मतलब ये कि इंपल्सिव स्टडी का एवरेज निकला 3.5 घंटा और कंसिस्टेंट स्टडी का एवरेज निकला 6 घंटा। बताओ कौन जीतेगा? अरे कौन जीतेगा? खरगोश की तुलना में कछुआ जीत जाएगा। कंसिस्टेंट स्टडी बहुत जरूरी है, इसलिए जो है कभी ये गलती मत करना बेटा, ठीक है, कभी ये गलती मत करना, ठीक है। अरे हमेशा याद रखना कि आपको जो है इंपल्सिव होके नहीं पढ़ना है, आपको कंसिस्टेंट पढ़ाई करना है, आपको लगातार आपको कोशिश करनी है, ठीक है ना। मुझे आपकी लाइफ से जो है वो कुछ महीने चाहिए। आई वॉन्ट 10 मंथ्स के, जून से लेके अप्रैल तक। मई के फर्स्ट वीक में एग्जाम होता है नीट का, मैं जून से लेके 1 जून से लेके आपके अप्रैल के आखिरी वीक तक मैं आपके साथ रहूंगा। फरवरी 28 को आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। मार्च के महीने में और अप्रैल के महीने में आपका रिवीजन चलेगा, रिवीजन टेस्ट सीरीज चलेगा, जिसमें आपको कोर्स को रिवाइज करवाएंगे, ठीक है। टेस्ट मतलब रिवाइज करवाएंगे थ्रू दी क्वेश्चन, थ्रू दी टेस्ट के। क्रैश कोर्स उसका हिस्सा नहीं होगा, क्लियर कर दो, कोई कंफ्यूजन मत रखिए, ठीक है। और मैं रिकमेंड भी नहीं करता हूं कि लास्ट में आप वीडियो क्लास देख के अपना समय खराब करें। आप ये बात है कि आप टारगेट बेस से पढ़िए, 28 फरवरी कोर्स पूरा होगा, उसके बाद में आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करने पे फोकस करेंगे। मार्च और अप्रैल में सेल्फ स्टडी पे फोकस करेंगे। मुझे आपके 10 महीने चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, समझते हो? ट्रांसफॉर्मेशन का हिंदी होता है रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन का हिंदी होता है रूपांतरण। आपका रूप बदलने के लिए, कि आपको जो है नॉर्मल से एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बनाने के लिए मुझे आपसे 10 महीने चाहिए। दे पाओगे? इतना टाइम है तुम्हारे पास कि बहुत व्यस्त हो? टाइम देना पड़ेगा। याद रखो, वक्त को बदलने के लिए वक्त देना पड़ता है, वक्त को बदलने के लिए वक्त देना पड़ता है, ठीक है। एंड वी बिलीव इन स्मार्ट वर्क, के हम स्मार्ट वर्क में यकीन करते हैं। आपको जो है वो आपके स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, आप उसे मेजर कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। रियलिस्ट मैं आपसे बिल्कुल नहीं बोलूंगा, पागल टाइप बात नहीं करूंगा। 18 घंटे पढ़ ले बेटा, दिन रात घुस जा किताब में जाके, किताब को ही जो है सिरहाने में रख के सो जा के, किताब को ही मिक्सर ग्राइंडर में डाल, एनसीईआरटी को घुमा के दूध में मिला के पी जा। अरे ऐसा नहीं होता भाई, पढ़ना पड़ता, समझना पड़ता है, ठीक है। तो आपको जो है नंबर 1 स्पेसिफिक गोल कि मुझे ये चैप्टर पूरा करना है, इसके क्वेश्चंस लगाने हैं, कि कितने क्वेश्चन लगा रहा हूं, कितने मुझसे सही बन रहे हैं, कितने डीपीएस सही बन रहे हैं, मेजर करो उसको, के अचीव करो। अपना जो लक्ष्य तय करके उसको अचीव करने की पूरी कोशिश करो। रियलिस्टिक रहो कि मैं रात भर नहीं सोऊंगा 3 दिन, पॉसिबल ही नहीं है, दिमाग काम नहीं करेगा कुछ दिमाग। तो रियलिस्टिक टाइमिंगली, जो बैकलॉग मत लगाना, जो जब पूरा करना है उसको तब पूरा करना है बेटा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें होती है, ठीक है। स्मार्ट वर्क में यकीन रखिए। अब प्रश्न उठता है कितने घंटे रोज पढ़ना है। आपको आपकी क्लासेस 6 घंटे रोज चलेंगी, तकरीबन आपकी 5 से 6 घंटे रोज क्लास होगी ऑनलाइन में। अब तुम चाहे टीवी में लगा के देख लो इसको, तुम स्क्रीन कास्ट कर लो इसको, तुम आजकल डिवाइस आती है कि घर के टीवी में लगा दोगे डिवाइस को तो मोबाइल से टीवी में देखने लगता है, वैसे देख लो। आजकल छोटे छोटे प्रोजेक्टर अवेलेबल है कि आप दीवार पर जो है व्हाइट स्क्रीन लगाइए और मोबाइल से प्रोजेक्टर कनेक्ट कीजिए और दूर से देखिए, आंखों में थकान नहीं होती, आंखों में लोड नहीं पड़ता उससे। भैया 6 घंटे बर्दाश्त करना पड़ेगा, 5 से 6 घंटे जो है वो अपने आपको मुझे देने पड़ेंगे वो आपको, ठीक है। तो ये 5 से 6 घंटे तो आपकी क्लास चलेगी, उसके बाद 6 घंटे रोज पढ़ना है। बस बंटी ना बनो, मोंटी बन जाओ। बंटी मत बनना, मोंटी बन जाना। बंटी मत बनना, ओवर मोटिवेटेड होके मैं कुछ भी कहूं, ओवर मोटिवेटेड, अरे सर ने कहा आज तो मैं जोश में हूं, आज तो मैं 25 घंटे पढ़ूंगा 24 घंटे में से, तो ये सब काम मत करना, पागलपन, ठीक है। रोज 6 घंटे पढ़ाई करना, 6 घंटे क्लास अटेंड करना और 12 घंटे में से 4, फिर जो आपके पास जो 8 घंटा है सोना है 8 घंटे, बाकी चीजों के लिए 4 घंटे, ठीक है। फोन पे सिर्फ और सिर्फ बायोमेंटर्स का ऐप यूज करना है, इंस्टाग्राम डिलीट, यूट्यूब सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, शॉर्ट्स में नहीं फंसना है। टिकटॉक तो है ही नहीं इंडिया में, टिकटॉक के साथ दूसरे ऐप है वो सब अनइंस्टॉल कर दो, है ना। जो जो डिस्ट्रैक्शन है ना, फेसबुक इंस्टाग्राम, सबसे दूर हो जाओ। कुछ नहीं बदलेगा यार, 1 साल बाद इंस्टाग्राम मिल जाएगा, तब तुम सफल होकर रील बनाना आपने, क्योंकि आधे लोग तो अब आजकल रील बनाने के लिए अचीव कर, दुनिया में आधे लोग तो जो है इस समय काम इसलिए कर रहे हैं कि रील बना पाए, वो कुछ भी पा इसलिए रहे कि कोई रील बना पाए वो, ठीक है। तो तुम जो है तुमको भी कुछ पालो फिर तुम भी रील बना लेना, क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है। याद रखिए, आपको रिवीजन को एक हैबिट बनानी पड़ेगी, ठीक है। याद रखिए,
हमारा जो कोन ऑफ लर्निंग है बड़ा साइंटिफिक है, ये बड़ा साइंटिफिक है ये कोन ऑफ लर्निंग की यदि हम बात करें यहां पे हम, तो आप जो भी पढ़ते हैं उसका 10% आप जो है वो आफ्टर दो, यदि हम 2 वीक के बाद बात करें, आज आपने पढ़ा है 2 वीक के बाद केवल 10% आप जो है वो उसको याद रख पाएंगे। जो सुनते हो उसका 20% याद रख पाते हो, जो देखते हो उसका 30% याद रख पाते हो, जो सुनते हो और देखते हो उसका 50% याद रख पाते हो, और जो आप कहते हो उसका 70% याद रख पाते हो आप, ठीक है, और जो कहते हो और करते हो उसका 90% याद रख पाते हो आप। देखिए आप, इसीलिए मेडिकल कॉलेज के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर रोल प्ले, कि आप किसी रोल को प्ले कर रहे हो। हम लोग जब सीएमसी बेल्लोर में पढ़ा करते थे तो सीएमसी बेल्लोर के अंदर, इवन जॉन हॉपकिंस के अंदर आपको क्या करना पड़ता था, आपको जो है वो एक व्यक्ति डॉक्टर जो है वो मरीज बन जाया करता था, उसको क्वेश्चंस मिला करते थे, एक व्यक्ति डॉक्टर बन जाया करता था, वो उसको जांच किया करता था उसके, बाकी लोग जो है वो असिस्टेंट बन जाया करते थे। तो उसके लिए आपको नाटक करना पड़ता था, एक्ट। बड़ा अजीब लगता था कि यार ये सीएमसी बेल्लोर में क्यों नाटक करवा रहे हैं। अब बात समझ में आई कि हाँ भैया 90% आप जब कर देखते हो सुनते हो ना, याद रहता है आपको। उस जो ड्रामा था, मेरे को जब मैं था सीएमसी बेल्लोर में, मुझे जो है कॉपर टी इंस्टॉलेशन का एक बार मेरे को करना पड़ा, ठीक है, और मेरा रोल क्या था, मैं लेडी डॉक्टर था उसमें, मैं उस रोल में लेडी डॉक्टर था एक, ठीक है। हाँ, कपड़े नहीं बनाए थे वैसे उन्होंने, लेकिन बनाया मुझे लेडी डॉक्टर था उन्होंने, ठीक है। मुझे वैसे बात करनी पड़ी अपने मरीज से, समझना पड़ा उसको, वो सब प्रोफेसर देख रहे होते हैं। तो तो सर क्या नाटक करवाओगे? अरे भाई हम कह रहे हैं ना, सब हम कर रहे हैं, तुम देखो तो, ठीक है, सुनोगे देखोगे 50% याद रहेगा। मैं तुमको बायोलॉजी में कुछ कुछ मूवीज भी बताऊंगा आपको मैं, ठीक है, दिखाऊंगा छोटे छोटे क्लिप, आपको याद रखना बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को कनेक्टेड फील करें, हम अपने आप को जो है वो मतलब सिस्टम में हम जो ऐसा मन में जो है वो मतलब अपने आप को ढाल लें हम, कि हम उस सिस्टम का हिस्सा हैं। आप एलिटेड रहोगे ना तो बहुत कुछ नहीं सीख पाओगे। आपको महसूस करना है, जो बताना चाह रहा हूं ना, महसूस करना है, ठीक। तो आपको रिवीजन पे फोकस करना है, रिवीजन पे फोकस करना है बेटा, ठीक है। बोलकर पढ़िए, लिखकर पढ़िए, याद रखिए, कुछ पढ़ा है तो किसी और को बताइए, याद रहेगा हमेशा, ठीक है। टाइम टेबल क्या सर, कब उठ जाऊं, कब बैठ जाऊं, क्या टाइम, देखो हर व्यक्ति का अपना एक सर्केडियन रिदम होता है, हर व्यक्ति के सोने उठने सोने का टाइम अलग अलग होता है। तो आपका जो आइडियल टाइम टेबल है ना, वो आप खुद तय करते हैं। एक नॉर्मल एक स्टूडेंट जो है, एक एवरेज टाइम टेबल की बात करें, सुबह 5 बजे उठ गया, 5:30 से 8 तक उसने सेल्फ स्टडी किया अपना, फिर 8 से 8:30 ब्रेकफास्ट किया, फिर 8:30 से 10:45 स्टडी किया, फिर टी ब्रेक लिया, थोड़ा वॉक किया उसने 15-20 मिनट के लिए, फिर 11 से 1 पढ़ाई किया उसने, फिर लंच का ब्रेक लिया उसने, फिर 2 बजे तक अपना दूसरा काम निपटाया, फिर 2 से 5:30 पढ़ने बैठ गए, फिर ब्रेक लिया, फिर पढ़ने बैठ गए, खाना खाया, फिर पढ़ने बैठ गए। अरे भाई तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारे पास काम क्या है? खाना है, सोना है और पढ़ना है। तुम्हें कोई पहाड़ नहीं उलेटना है, तुमको कोई अंतरिक्ष के बारे में, राजनीति के बारे में नहीं सोचना है, तुम्हें कोई मंगल ग्रह पर नहीं भेज रहा है, तुमको सिर्फ पढ़ना है, खाना है, सोना है, 3 तुम्हारे काम है, वो करो ईमानदारी से, ठीक है। सब टाइम टेबल अपने आप मैनेज हो जाएगा, ठीक है। जिन लोगों को ने सफलता का सफर नहीं देखा होता है ना, उनको सफलता लगती किस्मत, जिनने देखा होता है ना उनको लगता है कितना एफर्ट लगता है। आप देखिए इस चार्ट को, ठीक है। व्हाट पीपल सी, लोगों को आपकी सफलता दिखाई पड़ती है जो सिर्फ एक आइसबर्ग के समान है, एक बर्फ का बड़ा सा पहाड़ है समुद्र के अंदर, छोटा सा हिस्सा ऊपर दिखाई पड़ रहा है, बड़ा सा नीचे। जो लोग नहीं देख पाते वो है डेडिकेशन, नहीं देख पाते वो है हार्ड वर्क, नहीं देख पाते वो है गुड हैबिट, नहीं देख पाते वो है सेक्रीफाइस, फेलियर, परसिस्टेंट, मतलब वो लोग नहीं देख पाते। उनको सिर्फ लगता है तुम निकल गए किसी कारण से, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी निकल गए तुम, जबकि तुमने इतना एफर्ट किया है, वो लोग नहीं देख पाते हो, ठीक है। अब जो आपका नीट 2025 का टारगेट बैच है उसके बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं, कैसे हमको क्या करना है इसमें, क्या हमारे प्रयास रहेंगे यहाँ पे बेटा, ठीक है ना। पहला तो क्वेश्चन ये उठता है कि हम जो है वो वाई यू शुड ज्वाइन बायोमेंटर्स, ठीक है। क्या खास है भाई, क्यों ज्वाइन करें हम? हमें नहीं करना ज्वाइन, हम तो कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे पास बहुत ऑप्शन है, ठीक है। नंबर 1 पहला रीजन, 100% पेपर इज फ्रॉम बायोमेंटर्स। उठा के देख लीजिए, पुराने बच्चों से पूछ लीजिए, सब कुछ जो फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, पूरा का पूरा बायोमेंटर्स आता है, एक भी चीज बाहर से नहीं आती, एक भी चीज।
और ये कैसे पॉसिबल है भाई? हम इतना मेहनत करवाते हैं ना, हम इतने हजारों क्वेश्चन करवा देंगे कि उसके बाहर से कहां से आएगा? हमको साथ मिलकर लगातार 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 मेहनत करनी है, ठीक है? रास्ता अपना खुद बना लेना है हमको, इतना एफर्ट करना है कि कोई तुमको फेल ही ना कर सके भाई, सोच भी ना पाए आदमी, ठीक है? पिछले सालों की हम बात करें, अब तक 2017 से लेके अब तक नीट 2024 का रिजल्ट नहीं आया। जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तब जो है नीट 2024 का रिजल्ट नहीं आया हुआ है। 15,960 से अधिक एमबीबीएस सिलेक्शन है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। देश का कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं है गवर्नमेंट का जहां पर बायोमेंटर्स के कमांडोज ना हो। एक दो आपको हर बैच में देखने मिल जाएंगे। नहीं यकीन हो तो अपने आसपास के मेडिकल कॉलेज जाके पूछ लीजिए, ठीक है? यहां पर सिस्टम क्या है, आपके वीडियो लेक्चर्स होंगे बेटा। मैंने पहले भी कहा है लाइव क्लासेस में बहुत डिस्टरबेंस होता है, बहुत डिस्ट्रक्शन होता है, इसलिए हम लोग लाइव की बजाय रिकॉर्ड करते हैं ताकि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख पाए उसका। फिर लाइव सेशन समय समय पर होते रहेंगे, उसकी चिंता मत कीजिए आप, ठीक है? फिर हर लेक्चर के बाद में आपको जो है वो डीपीएस लगवाएंगे, आपको डेली प्रैक्टिस पेपर होगा आपका, उस पेपर को आपको सॉल्व करना होगा, उसमें क्वेश्चन होंगे उस लेक्चर से जुड़े हुए, ठीक है? इसके अलावा डेली आपका मॉक टेस्ट होगा आपका, आपको बकायदा एक सिस्टमेटिक शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा आपको ट्रेनिंग होगी आपके ट्रेनिंग डेज होंगे। कमांडो हो तो कमांडो का अपना एक शेड्यूल होता है काम करने का, तो एक ट्रेनिंग डेज होंगे, उनको फॉलो करना पड़ेगा आपको, ठीक है? आपके लाइव कभी हमको लगता है कोई लेक्चर में पर्टिकुलर हिस्से में ज्यादा डाउट आ गए हैं, तो टीचर जब लाइव सेशन लेगा ना, आपका चैप्टर पूरा होने के बाद लाइव सेशन लेगा, तो उसमें आपके कई सारे डाउट को वो एड्रेस भी करेंगे वो, ठीक है? इसके अलावा डाउट रेजोल्यूशन के लिए आपका सिस्टम पूरा बना हुआ है यहां पे, ठीक है? जो प्राइम प्लस के बच्चे हैं उन्हें प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे उनको, और जो बच्चे प्राइम प्लस के नहीं हैं वो प्रोडक्ट स्टोर से नोट्स को परचेज कर पाएंगे उठ के। फिर इसके अलावा आपके ऑन डिमांड सिंगल और ग्रुप टेस्ट आप ले सकते हैं, मतलब यह है कि आपको जो है धीमे धीमे, देखो सारे फीचर एक साथ चालू नहीं होते हैं, समय समय पर फीचर इसके एक्टिवेट होते हैं। तो ऑन डिमांड टेस्ट के आप एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ के खुद से टेस्ट को जनरेट करके पेपर देके अपनी प्रिपरेशन को आप एवेल्यूट कर पाएंगे। आप अपने दोस्त को टेस्ट के लिए इन्वाइट कर पाएंगे, चल आजा मुकाबले में, अपन लगाते हैं क्वेश्चन कौन चैंपियन है, तो अपने दोस्त के साथ में ग्रुप टेस्ट दे पाएंगे आपके। फिर आपको सपोर्ट ऑन कॉल, ईमेल, ठीक है? वीकली टेस्ट होगा आपका, हर वीक आपका टेस्ट होगा, हर सैटरडे को आपका टेस्ट होगा, हर सैटरडे को ऑल इंडिया टेस्ट होगा आपका, उसमें आपको रैंक लेके आना है बेटा, कोशिश करना है। ऑडियो बुक से आप एनसीईआरटी सुन सकते हैं, डिस्कशन प्लेटफॉर्म होता है यहाँ पे, पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलता है आपको लेक्चर नोट्स का, ठीक है? जो प्राइम वाले बच्चे हैं, प्राइम प्लस वाले बच्चे हैं, उनको बायोमेंटर्स के कितने कमांडो तुम्हारे आसपास पढ़ रहे हैं उनका डिटेल उनको मिल जाता है। बायोमेंटर्स की बटालियन जो है वो एक यूनिक कॉन्सेप्ट है कि जहां पर एमबीबीएस करने वाले बच्चे जो बायोमेंटर्स से पढ़े हैं वो आपको गाइड करते हैं पूरे आपके साल भर के सफर में। कोई भी अप्स एंड डाउन आपको होता है तो आप डायरेक्ट उनके कॉन्टेक्ट में रहते हैं बेटा, एक तरीके मेंटरशिप है वो। फिर एडवांस एनालिटिक्स है, आपको मंथली मार्कशीट मिलती है कि आप कितना अटेंड किए, क्या आपका परफॉर्मेंस था। प्रिंटेड क्लास नोट्स, प्रायोरिटी सपोर्ट, पर्सनल अटेंशन, ये सब प्राइम प्लस के फीचर है बेटा, ठीक है ना? बाकी आप वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं बेटा, आप जो है वो जो प्रोस्पेक्टस दे रखा है वेबसाइट में उसको जाकर भी आप देख सकते हैं। हम लोग जो है वो 50 तरह के कोर्स रन नहीं करते हैं कि हम आईआईटी में भी हैं, हम कॉमर्स में भी हैं, इसमें भी। हम सिर्फ और सिर्फ नीट के एक्सपर्ट हैं। वी आर स्पेशलिस्ट इन नीट। होता ना, एक जनरल फिजिशियन डॉक्टर होता है और एक होता है सुपर स्पेशलिस्ट, तो वी आर दी सुपर स्पेशलिस्ट इन नीट, ठीक है ना? कोई डेविएशन नहीं, ना हमारे थॉट प्रोसेस में ना तुम्हारे थॉट प्रोसेस में, ठीक है? थाउजेंड्स ऑफ सिलेक्शन हर साल होते हैं यहां से। सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल है कि बच्चे आज भी, कल मुझे जो है वो अभी 12 मई को जो है 2024 12 मई को फेलिसिटेशन सेरेमनी था, वहां पे एक बच्चा जो एमबीबीएस कर रहा, उसने अपनी दीदी से बात कराई मेरे को फोन पर। उसने, दीदी ने बताया कि वो लोग कर रहे हैं बीएससी कर रहे हैं, कहां से? आईसीएमआर से कर रहे हैं वो लोग, बीएससी एमएससी कर रहे हैं, वहां एमएससी कर रहे हैं, नॉट बीएससी, एमएससी कर रहे हैं आईसीएमआर से। और वहां पर थिएटर हॉल में सबसे पहले मेरे लेक्चर दिखाए जाते हैं। मुझे खुद सुन के आश्चर्य हुआ कि मैं क्या इस योग्य हूं कि आईसीएमआर में मेरे लेक्चर दिखाए जाए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसने बताया कि सर हमारे क्लास के सब लोग देखते हैं, पहले बेसिक्स को क्लियर करते हैं, फिर प्रोफेसर बोलते हैं अब आगे पढ़ो। आप जो है वो अनऑथराइज तरीके से आप वहां के जो है वो शुरुआत करने वाले प्रोफेसर में से एक है। मैंने ईश्वर को धन्यवाद दिया, दीदी को उसकी बोला मैंने कि थैंक यू सो मच कि मेरे को अपने प्रोफेसर को बोलना है, इस लायक समझा मेरे को, मैं इसके लिए जो है वो उनका धन्यवाद करता हूं।
तो टॉप नॉच स्टडी बेटा फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में मिलेगा आपको। फिर डिसिप्लिन सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, सबसे बड़ा जो है वो है टीचर का डिसिप्लिन, बच्चों का डिसिप्लिन, पूरे सिस्टम का डिसिप्लिन, ये हमारी स्पेशलिटी है। बेस्ट इन दी फील्ड कमांडर, चाहे अमर सर हो, चिन्मय सर हो, संजय सर हो, चाहे जावेद सर हो, चाहे आमिर रिजवी सर हो, चाहे ऋषभ सर, कोई भी टीचर हो, शिवम सर हो, शैल मैडम हो, हर व्यक्ति डेडिकेटेड है, आपसे कनेक्टेड है, आपकी बेहतरी के लिए काम कर रहा है। सपोर्ट टिल एग्जाम एंड बियॉन्ड, ठीक है। हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट, उस पर हम यकीन रखते हैं बेटा। बटालियन क्या है सर? बटालियन जो है एक ऐसा फीचर है कि आपके जो बच्चे प्राइम में होते हैं, प्राइम प्लस में होते हैं, उनको कुछ ग्रुप में बांट दिया जाता है। हर एक ग्रुप का नाम एक बटालियन पे दिया जाता है ना, एक बटालियन का अपना एक नाम होता है। वो बच्चे साथ में प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं। बटालियन के बीच में आपस में कंपटीशन होता है कि कौन सी बटालियन अच्छा कर रही है। हर बटालियन के बटालियन कमांडर होते हैं जो एमबीबीएस करने वाले स्टूडेंट होते हैं, जो आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं एक प्रकार से, ठीक है। एंड इससे क्या होता है, साल भर आप अपने ट्रैक पर बने रहते हैं आप, ठीक है। हमारा पूरा सिद्धांत जो है वो है कि हम लोग जो है वो भारत की डिफेंस फोर्सेस का बहुत सम्मान करते हैं, उनके डिसिप्लिन की हम बहुत इज्जत करते हैं। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी जो है वो आर्मी के समान डिसिप्लिन पर काम करता है वो, ठीक है। रेगुलर क्लासेस, रिगरस ट्रेनिंग मॉड्यूल, 100% सिलेबस कवरेज, रिगरस टेस्टिंग, एक्सपीरियंस फैकल्टीज, ट्रेन यू टफ टू कॉन्कर एनी सिचुएशन। हम आपको वो सब भी पढ़ाते हैं जो अभी, ये भी क्लियर कर दो, आपकी एक शिकायत होगी थोड़ा ज्यादा पढ़ाते हैं। आपकी शिकायत ये नहीं होगी छोड़ छोड़ के पढ़ाते हैं, आपकी शिकायत होगी थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल जाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए बहुत जरूरी है। पेपर का कोई भरोसा नहीं है, 90% तो 95% तो एनसीईआरटी है, लेकिन 5% के लिए भी कवर करना पड़ता है बेटा, ठीक है। तुम्हें नहीं करना तो मत करा, लेकिन हमारा फर्ज ये है कि तुम वॉर में कभी हार ना जाओ, इसलिए हम आपको वैसा टफ ट्रेन करते हैं, ठीक है। एंड दीज आर दी पैकेजेस की रेगुलर पैकेज जो है वो देखिए, देख रहे हैं आप, क्या, और प्राइम पैकेज, प्राइम प्लस पैकेज के। तो रेगुलर पैकेज की फीस जो है वो पिछले 3 साल से सेम है बेटा, वही 7,000 रुपीज, 6,999, मतलब 7,000 रुपीज मान लेते हैं रफ फिगर में, वो आपकी फीस है। और मुझे लगता है कि जो बच्चे की अफोर्डेबिलिटी का जिनको इश्यू है वो रेगुलर पैकेज को ही लें बेटा, बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। प्राइम प्लस, प्राइम पैकेज लेंगे तो बटालियन का फीचर आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, थोड़े फीचर आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। प्राइम प्लस में आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपको मिल जाता है बेटा, ठीक है। यदि हम फीस को रेगुलर बैच की फीस को कैलकुलेट करें हम, तो हम पाएंगे कि 22 रुपए पर डे, यानी आपकी कोचिंग का खर्चा जो है 22 रुपए पर डे, जो कि बहुत सस्ता है। मतलब आपको डोसा भी नहीं मिलेगा, यदि आप रोज एक डोसा खाने की कोशिश करेंगे तो 20 रुपए में डोसा भी नहीं मिलता। 22 रुपए पर डे में पूरा स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, पढ़ाई, लेक्चर सब आपको जो है वो मिल जाता है, ठीक है। सर फीस को और कम कर दीजिए, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हर चीज की अपनी एक कॉस्ट होती है। कॉस्ट आर द रिसोर्स यूज्ड टू मेक ए प्रोडक्ट, इट इज एक्सपेंस इन मॉनेटरी टर्म, के मतलब आपको यदि कुछ क्रिएट करना है, बेहतर बनाना है आपको, तो आपको उसको उसकी एक कॉस्ट आपको लगती है, उसमें लागत लगती है। तो उस लागत का सही दाम जो है वो हमने यही तय किया। अब आप बोलेंगे बाकी लोग सर 3,000 में कोर्स कैसे दे रहे हैं, हम उस पर भी बात करेंगे हम, ठीक है। हमारे पास, हम आपको क्लियर कर दें कि हमारे पास जो है, यदि आप सोचेंगे ना कि सर कोई बहुत बड़ा सा एम्पायर, सर के पास लाखों बच्चे पढ़ रहे होंगे, इतना हो रहा होगा उतना, ये सब गलत फहमी है। रियलिटी ये है कि यदि हम फाइनेंस के बारे में आपसे बात करें हम, तो हम बताते हैं कि कितना पैसा, देखो आपको पता होना चाहिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़ रहे हो उसके वैल्यूज पता होना चाहिए, वो कैसे काम करता है ये आपको पता होना चाहिए। तो कितना पैसा है, ठीक है। देखिए आपके रेगुलर क्लासेस ऐप और वेबसाइट पर रिलीज होंगे बेटा। यूट्यूब पे कोई क्लास, रेगुलर क्लास नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी नया सेशन यूट्यूब पे नहीं होगा। क्रैश कोर्स इस बार के टारगेट बैच में भी, लास्ट भी नहीं था, इस बार भी इंक्लूडेड नहीं है बेटा इसमें। ये एक नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट है, मतलब रियल टाइम एक्सपेंस होता है इसमें, उसी को हम लोग जो है स्टूडेंट्स के में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है वो स्टूडेंट के वेलफेयर में ही काम आता है। हमारी फीस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर है, 7,000 रुपीज मिनिमम फीस इसमें, याद रखिए। फुल फी जो है, मैंने आपसे कहा कि जो है वो आपको एक बार में, मैंने कहा कुछ बच्चों को एक बार में फीस देने में दिक्कत होती है, तो सपोर्ट टीम से रिक्वेस्ट करके आप अपने 2 या 3 या 4 इंस्टॉलमेंट अपनी आप बनवा सकते हैं आप, ठीक है ना, ठीक है। सपोर्ट टीम के ऊपर डिपेंड करता है वो आप क्या क्या डिसीजन लेते हैं। जो पुराने कमांडोज हैं जिनको इस बार फिर से टारगेट बैच में रिपीट करना है, उनको 1,500 रुपए का लॉयल्टी डिस्काउंट मिलता है, जो माइनस आता है फीस में से, मतलब आपको तो 5,500 रुपए के आसपास फीस जो है वो भरनी होगी।
किसी भी सर्कमस्टेंसेज में कोई भी रिफंड पॉसिबल नहीं है, इसे सोच समझ कर डिसीजन लीजिए बेटा, क्योंकि ऐसा इंपल्सिव डिसीजन मत लीजिए, सोच समझ कर डिसीजन लीजिए, क्योंकि देखो मेरा काम वैसा किसी बच्चे को फंसने टाइप का लगे वो काम नहीं है मेरा। मैं चाहता हूं डेडिकेटेड समर्पित कमांडो चाहता हूं बेटा, ठीक है। दूसरी बात है, कोई भी कंटेंट जो आपको बायोमेंटर से मिलता है उसको टेलीग्राम पे डालने से बचिए, कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर मत कीजिए, उससे क्या होता है कि जो है वो कंटेंट बाहर निकल जाता है और कंटेंट हमारा जो है वो, हम लोग जो मेहनत करते हैं बेटा वो मेहनत बर्बाद जाती है, और वो मेहनत जो है वो आपके लिए करते हैं, हम सिस्टम के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए जो है वो अलर्ट रहिए उसके लिए। फिर मैंने आपसे कहा ना कि जो भी खर्चा है वो हम लोग आपकी फीस से मीट आउट करते हैं, और एनुअल सब्सक्रिप्शन फी आपकी यहां पे होती है। आपको आपका कोर्स खत्म हो जाएगा 28 फरवरी को, एक्सेस आपका एग्जाम तक, नीट के एग्जाम तक और उसके 2 दिन बाद तक एक्सेस रहेगा, ताकि आप बैकअप कर सकें, या कभी कभी नीट के एग्जाम को ही बंद जाता सिस्टम, ठीक है ना। तो नीट की जो डेट होगी तब तक मान लीजिए आप, तो इसलिए शुरू से ही अपने मटेरियल का बैकअप लेते चलिए, शुरू से ही अपने मटेरियल का बैकअप ले लीजिए, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो बेटा, ठीक है। प्रश्न उठता है सर 7,000 रुपए एक बच्चे की फीस, 10 बच्चे की फीस हो गई है 70,000 रुपए, 100 बच्चे की फीस हो गई है सर 7 लाख रुपए, 1,000 बच्चे की फीस हो गई सर 70 लाख रुपए, 10,000 बच्चे की फीस हो गई सर बहुत। अपन कैलकुलेटर पे लगाते तो कैलकुलेटर बोलता है कि हाँ बड़ा अमाउंट है भाई, ठीक है, चलो देखते हैं हम कहां जाता है पैसा, ठीक है। आप देख लीजिए इस अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी फीस आप भरते हैं उसका होता क्या है, 18% तो जो है आपकी फीस में से माइनस होता है ना। 7,000 रुपए जो बोल रहा हूं तो एक्चुअली में फीस है 5,931 रुपए जो है वो ही बायोमेंटर्स को है, बाकी इसके अलावा बाकी सब टैक्स है। 18% जीएसटी पे डायरेक्ट जाता है, ठीक है, सरकार को। अब इसके लिए गवर्नमेंट से बोल दीजिए कि भैया जीएसटी लेना बंद कर दो, तो अपन लेना बंद कर देंगे, फीस कम हो जाएगी। 12% का बिल जो है वो सर्वर कॉस्ट है गूगल को, यानी हम लोग गूगल क्लाउड सर्वर यूज करते हैं, 12% खर्चा उसका होता है। फिर यदि हम सीडीएन की बात करें, सीडीएन का मतलब क्या होता है, सीडीएन का मतलब होता है कि जो आप कंटेंट देख पा रहे हैं ना, उसके लिए एक डिलीवरी नेटवर्क होता है जहां से कंटेंट रिलीज होता है, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, ऐसे ही हम लोगों का भी जो है टाटा सर्विसेज के साथ में टाई अप है। तो 24% कॉस्ट है सीडीएन की, 33% कॉस्ट है स्टाफ की और फैकल्टीज की सैलरी। कोई भी फ्री में काम क्यों करेगा भाई, घर परिवार है, सबको घर चलाना अटके, तो फैकल्टीज और स्टाफ की सैलरी 33% है। रेंट, जो भी आपने रेंट है या आपकी ईएमआई है, जो जहां पे आप काम कर रहे हैं, 9% कंपोनेंट वो है इसमें। प्रॉफिट है 4%, जो बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज ए बैड प्रॉफिट, बैड सिचुएशन, ठीक है, लेकिन ये मैनेजेबल है। मुझे लगता है कि हम लोग जो है उसके लिए काम ही बहुत नहीं कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं बेसिकली कुछ बेहतर करने के लिए। 4% प्रॉफिट है, ठीक है। अब 4% प्रॉफिट है, यदि 10 करोड़ का टर्नओवर है तो 40 लाख के आसपास का प्रॉफिट है। उस प्रॉफिट में से भी 39% के आसपास विद सरचार्जेस आपको इनकम टैक्स देना होता है, क्योंकि ये एलएलपी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर ये बायोमेंटर्स ब्रांड चल रहा होता है, तो 39% के आसपास जो है इनकम टैक्स है। लीगल कंप्लायंस फीस 3% के आसपास है। एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो 40 लाख का 58%, 22 लाख 25 लाख वो एक्चुअल प्रॉफिट में इसमें आता है, ठीक है ना। और इस एक्चुअल प्रॉफिट का आधे से अधिक अमाउंट जो है वो एनजीओ को डोनेट हो जाता है, बल्कि कई बार पूरा अमाउंट भी हम डोनेट करते हैं एनजीओ को, जिसके थ्रू हम बच्चों की फीस भी भर पाते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि 10 करोड़ रुपए का काम करने के बावजूद पॉकेट खाली है। 20 करोड़ का काम करेंगे, मैंने कहा ना कि मैक्सिमम तो जो है वो बच्चों तक ही पहुंचता है, वो जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो एनजीओ को डोनेट होता है, और फिर एनजीओ के थ्रू स्कॉलरशिप से वो बच्चों को बढ़ता है, ठीक है। ये हमारा पर्पज है, क्योंकि ईश्वर ने इतना कुछ दिया है तो अब हमको जोड़ने की जरूरत नहीं है, हमको अब हमको जो है वो अर्न करके उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो पैसे के ट्रैप में हम लोग नहीं फंसे, हम लोग फंसे हैं कि कुछ, मुझसे कोई पूछे कि तुमको बहुत सारा पैसा चाहिए या बहुत सारा मान सम्मान चाहिए, तो मैं मान सम्मान की तरफ जाऊंगा आगे, ठीक है। क्योंकि मैं, पता है, मैं गेहूं का रोटी भी नहीं खाता हूं, मैं बाजरे का और रागी का रोटी खाता हूं, 2 रोटी खाता हूं। सब्जी भी मैं जो है वो दाल भिंडी नॉर्मल सब्जी खाता हूं। चाय में शक्कर नहीं पीता मैं, ऐसे ही बस मन नहीं करता। कुछ जोड़ कपड़े हैं मेरे पास जो लेता हूं मैं, बहुत लंबा चलते हैं, मतलब ऐसी कोई लग्जरी नहीं इसके लिए। और गाड़ी घोड़ा तो सब तो बहुत पहले से है मेरे पास में, कि जब मैं एमबीबीएस करा तब से मेरे पास में, ठीक है। मतलब अपने को, मतलब वो वाला लालच नहीं है कि ये करना है वो करना है, ठीक है। गाड़ी बढ़िया है, वाइफ की बढ़िया जॉब है, पेरेंटल सब कुछ है, सब कुछ है, तो फिर हम किस ट्रैप में पड़ेंगे भाई, क्यों पड़ेंगे ट्रैप में हम
हमें ट्रैप में पड़ना ही नहीं है, हमें आपके लिए काम करना है, हमें बदलाव के लिए काम करना है। जहां जाऊं शहर में मेरे को लोग पहचान लें, उसके लिए मुझे काम करना है। ठीक है, हम लोगों ने तकरीबन 10 करोड़ रुपए के आसपास इन्वेस्ट किया है बायोमेंटर्स कमांड सेंटर में भोपाल के अंदर, जो ऑपरेशनल है, जहां पे ग्लेडिएटर बैच चल रहा है। फिर 1 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट किया है हमने गुरुकुल वाले कॉन्सेप्ट में, जिसपे 2.5 करोड़ की आवश्यकता भी और है, तब जाके हमारा अपना हॉस्टल भी बन पाएगा। हम लोगों ने 69 लाख रुपए इन्वेस्ट किया लास्ट ईयर, जो है वो स्कॉलरशिप में इन्वेस्ट किया हमने। 89 बच्चों की फीस भरी हम लोगों ने। 39 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हमने हेल्थ केयर, चैरिटी और गर्ल चाइल्ड योजनाओं में, और तकरीबन 17 लाख रुपए एक्सपेंस हुआ हमारा, जब तक जो है वो रिक्रिएशनल एक्टिविटी में इतना खर्चा हमारा हुआ है। मतलब जो फंक्शन होते हैं वो सबके बड़े बड़े बिल होते हैं। कोई भी होटल में आप फंक्शन करोगे तो 1000 रुपए 1200 रुपए प्लेट तो उसकी थाली होती है, खाना होता है, बाकी फैसिलिटी का अलग से बिल भरना पड़ता है आपको। आप कितना कमाते हैं, साफ बात। कई बार लोगों को इस बात में इंटरेस्ट नहीं कि मैं क्या करता हूं, उनको इंटरेस्ट है गीतेंद्र सर कितना कमाते हैं, भाई कितना कमाते हैं, चलो ठीक है, वो भी डिस्क्लोज करते हैं आज आपको हम। ठीक है, एज ए सीईओ ऑफ द कंपनी, कंपनी के सीईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द माय सैलरी। ये स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है मेरी सैलरी है। मुझे, हाँ, ये मुझे एडवांटेज ये कि मेरे पास कार और ड्राइवर कंपनी प्रोवाइडेड है, कंपनी का की कार है, कंपनी का ड्राइवर है, वो मुझे मिलता है। और जो भी मैं कंपनी की तरफ से, मान लो मुझे मुंबई जाना हुआ, ठीक है, मुंबई से भोपाल आना हुआ, जो भी ट्रेवल एक्सपेंस होते हैं वो सब रीइंबर्स मेरे होते हैं वहां से। 4 साल से मैंने कोई इंक्रीमेंट नहीं लिया है। और यदि आप देखोगे बायोमेंटर जितना बड़ा ब्रांड है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे कम पे स्केल, सबसे कम सैलरी वाला सीईओ में हूं, क्योंकि मुझे इस सैलरी, और ये भी मैं जोड़ता हूं री इन्वेस्ट करने के लिए। मेरी प्रैक्टिस बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बढ़िया है, तो मतलब मेरे को जो है वो अपने हुनर से, डॉक्टरी से बढ़िया मिल जाता है मुझे। ठीक है, फिर सबसे बड़ी बात है, बायोमेंटर्स ने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। जो है वो बायोमेंटर्स का अपना किया हुआ है, कोई आउटसाइड फंडिंग नहीं है, कोई इन्वेस्टर नहीं है, कोई इन्वेस्टर का दबाव नहीं है कि कोई बोले कि साहब कि ये कोर्स लॉन्च कर दो, हमने पैसा लगाया है। किसी के अपन सुनते ही नहीं है। हमने कहा ना, अपन इंडस्ट्री के जो है, इंडस्ट्री क्या बोले, हम बोले एजुकेशन जगत के सलमान खान है, सुनना ही नहीं किसी के अपने को। ठीक है, सुनते ही नहीं किसी की, अपने मन के मालिक है बस। ठीक है, तो अपन ने कोई फंडिंग वंडिंग नहीं ली, कि जो आया भी उसको समझा दिया, भैया ऐसा है, तुम हमें बर्दाश्त कर पाओगे, कर पाओगे तो बात करते हैं आगे। वो देख के समझ गए कि नहीं कर पाएंगे भाई इस आदमी को बर्दाश्त, तो कोई फंडिंग नहीं है, है ना। इनफैक्ट जरूरत पड़ने पर आई सोल्ड माई वन ऑफ द फ्लैट, आई सोल्ड वन ऑफ द माई बंगलो की मैंने सेल किया, ताकि पैसा आए, कमांड सेंटर पूरा हो सके। ठीक है, बूटस्ट्रैप कंपनी है। बूटस्ट्रैप का मतलब होता है सेल्फ फंडेड, कि बिजनेस करोगे, पैसा आएगा, पैसे से पैसे को लगाओगे, री इन्वेस्ट करोगे, फिर आगे ग्रो करोगे। तो ये बूटस्ट्रैप कंपनी है, जिसने इथिकल, लीगल, इकोनॉमिक और फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया है इसने, कि हम मानव कल्याण में जो बेहतर हो सकता है उसके लिए बेटा हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि हम लोग जो है वो एनजीओ तो नहीं है, हमारा अलग एनजीओ है बायोमेंटर्स का। एज ए कंपनी वी आर कंपनी जो नॉन प्रॉफिट है, प्रॉफिट को वो री इन्वेस्ट करती है, उसको प्रॉफिट कमा के खर्च करने का उसका पर्पज नहीं है। ठीक है, अब लौट के आते हैं अपनी बात पे कि भाई हमारे को बैच में सर क्या होने वाला है। तो ईयर लॉन्ग प्रिपरेशन प्लान की यदि हम बात करें तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, फ्रेशली रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, कस्टमाइज। देखो बेटा, मैंने कहा ना फ्रेशली रिकॉर्डेड का मतलब है कि कई लेक्चर बिल्कुल आज रिकॉर्ड हुए, कल रिलीज हुए। ठीक है, कई बार क्या होता है, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है यहां पर जो है कोई प्रॉब्लम है, किसी फैकल्टी की तबियत ठीक नहीं है, तो फिर जो है वो फ्रेशली रिकॉर्डेड लेक्चर जो है, जो कहीं और रिलीज नहीं हो, वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, बैकअप में हर बार बैकअप में लेक्चर प्लान रहता है रेडी। ठीक है ना, तो आपका काम ना रुके इसके लिए। ठीक, मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, लेक्चर, हर एक लेक्चर आपका तकरीबन 2 घंटे के आसपास का होगा। ठीक है, फिर क्लासेस जो है वो संडे को भी ली जाएंगे यदि जरूरत पड़ेगी तो। और आपका एक्सक्लूसिव ऑल इंडिया ऑनलाइन पीसीबी टेस्ट होता है हर सैटरडे को। हर दिन आपका ऑनलाइन डीपीएस होगा, ऑनलाइन मॉक टेस्ट होगा। आपका टेस्ट का टाइमिंग 9 AM से 9 PM के बीच में कभी भी टेस्ट में आप जुड़ सकते हैं। 3 घंटे का टेस्ट होता है जनरली, कि 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, डिपेंड करता है नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंट चैप्टर को पहले कवर करते हैं सिलेबस को इफेक्टिवली कवर करने के लिए। 100% एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी होती है, लेकिन इसका मतलब है कि एनसीईआरटी के बाहर नहीं निकलेंगे, कोई गारंटी नहीं है। मैं क्लियर कर दूं, एग्जाम इवॉल्व हो रहा है और 2024 में ऐसा हुआ है। ठीक है, इसलिए 100% एनसीईआरटी बेस्ड हम सब कवर करेंगे, लेकिन हम ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। ऐसा हुआ। बायोलॉजी में इन्होंने बहुत कहानी रचाई एनटीए ने। एनटीए को मतलब लगता है कि धोखा देंगे बच्चों को। न्यू सिलेबस, न्यू एनसीईआरटी, क्वेश्चन आया पुरानी एनसीईआरटी से।
तो एक काम करते हैं, नई एनसीईआरटी और पुरानी एनसीईआरटी में फर्क है कि पुरानी एनसीईआरटी में से चैप्टर काटे गए हैं नई एनसीईआरटी बनाने के लिए, नए में कुछ नया नहीं है, नए में डिलीटेड है, तो हम पुराना पढ़ते ना यार। ये लोग लेफ्ट राइट भाग रहे हैं, एनटीए वाले पगले हैं वो। एनटीए का फुल फॉर्म है नॉन ट्रस्ट एजेंसी, नॉन ट्रस्ट एजेंसी, यकीन मत करो उसका, ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करो, सब बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। न्यू एनसीईआरटी में कुछ नया नहीं, सब कटा हुआ है उसमें, ठीक है ना, वो मैं बताऊंगा। ठीक, बायोलॉजी की बात कर रहा हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री वाला अपना डिसाइड करेंगे। फिर बियॉन्ड एनसीईआरटी पार्ट, कभी कभी हमको बायोलॉजी में जाना पड़ता है बेटा, है ना। हम यदि बीच के, क्योंकि मेरा जो बेटा 11th में बोलता है पापा कैसे लिखी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी, कहीं शुरू होकर एकदम खत्म हो जाती है, कुछ शुरू होता है समझ में नहीं आता ये गया कहां, बीच का हिस्सा गया कहां। जैसे कोई बोल रहा आपसे, भाई साहब एक बार मैं जो है वो अपने खेत से जा रहा था और मैं खेत से अब निकला तो निकलने में मुझे रामलाल भैया दिखाई पड़े। रामलाल भैया ने मुझसे कहा कि भाई साहब वो कहां जा रहे हो, मैंने कहा खेत पे जा रहा हूं। विज्ञान की दुनिया में बहुत तरक्की हुई है, विज्ञान आज कहां से कहां पहुंच चुका है, विज्ञान ने जो है दुनिया को बदल रखा है, और विज्ञान के चलते ही जो है वो एंटीबायोटिक का आविष्कार हुआ। औरंगजेब एक ऐसा राजा था जिसने जो है वो बहुत बड़े राज साम्राज्य पे पर काम की वो रूल किया उसने। औरंगजेब के पिताजी का नाम ये था, औरंगजेब के बच्चे का नाम ये था, और जो है इसके बाद औरंगजेब के बाद ऐसा हुआ मुगलों का, ऐसा उसके बाद वैसा हुआ, कहानी ऐसा हुआ। ब्रिटेन में 1950 में ये हुआ। आप बोलोगे ये कौन सी कहानी, कहां शुरू हुई थी रामलाल से, कहां खत्म हो गई ब्रिटेन में जाके। ये है एनसीईआरटी केमिस्ट्री की, शुरू कहां होती है, पहुंचती कहां है, किधर जाना है, तो वो लिंक को कनेक्ट करने के लिए टीचर एक्स्ट्रा बड़ा। तो बियॉन्ड एनसीईआरटी नहीं आते वो दे आर कनेक्टिंग द डॉट्स। या देखो बेटा टीचर पे यकीन करना पड़ेगा, ये गधे टाइप की एनसीईआरटी रटना ये दिमाग से निकाल दो, ठीक है। ट्रेनिंग शेड्यूल, हर दिन 3 क्लास पीसीबी की क्लासेस होंगी मंडे टू फ्राइडे, 3 डीपीएस सॉल्व करने, 1 मॉक टेस्ट लगाना है आपको रोज। लाइव सेशन समय समय पे टॉपिक पूरा होगा, लाइव सेशन होगा आपका, वीकली ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑफलाइन टेस्ट होगा, लेकिन ऑफलाइन टेस्ट होते हैं दिवाली के बाद शुरू होते हैं ऑफलाइन टेस्ट आपके, ठीक है। पीडीएफ, नोट्स के पीडीएफ मिलेंगे, बुकलेट्स मिलेंगी आपको पीडीएफ वाली। लिमिटेड डाउट सेक्शन, मतलब बहुत सारे डाउट नहीं पूछ पाएंगे आप, कारण ये कि इररिलेवेंट डाउट पिछली बार बहुत पूछे गए, तो आपको एक लिमिट मिलेगी डाउट की, आप कितने डाउट पूछ सकते हैं आप, ठीक है ना। डाउट की एक लिमिट मिलेगी, वो लिमिट आपको बता दी जाएगी उसमें, तो डाउट आपको फ्री रहेंगे लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में फ्री रहेंगे आपको, ठीक है। और फिर एक बढ़िया चीज जो हर बार मैं अनाउंस करता था पर कर नहीं पाता था क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था मेरे पास, कहीं पे किराए पे लेने जाओ लोग ऐसा किराया बोलते थे कि मतलब वसूल करना मुश्किल था। अब हमारे पास अपना कमांड सेंटर चालू हो गया है, तारीख बता देंगे हम, उस तारीख को आप लोग 3 दिन के लिए बायोमेंटर्स के कमांड सेंटर में आना। ये स्लॉट में होगा, ये सब बच्चे एक साथ नहीं आ सकते, इतना बड़ा है ही नहीं है, हजारों बच्चा पढ़ता है टारगेट बैच में, सारे एक साथ नहीं आ सकते। ओपन होगा रजिस्ट्रेशन कि 3 दिन के लिए आपका जो है इमर्सिव लर्निंग है, 3 दिन फैकल्टी आपको यहां पे लाइव पढ़ाएंगे। आ जाओ चलो 3 दिन के लिए, एक बार आ जाओगे फैकल्टी से कनेक्ट कर जाओगे, मजा आ जाएगा। तो स्ट्रेंथ सेशन होंगे, ये कब से होंगे इसका पूरा टाइम टेबल मिल जाएगा, उसका एक गूगल शीट मिल जाएगा, आप वहां से उसका एक अलग से पेज होगा, वहां आपको 500 रुपए 700 रुपए जो भी उसकी चार्ज होंगे वो पे करने होंगे आपको, ताकि आपकी बुकिंग वहां पे हो जाए और आप उसको जो है वो 3 दिन यहां पे गुजार सकें आप, ठीक है। ग्लेडिएटर बैच के बच्चों से मिल सके, खुद वैसा महसूस कर सके आपके, तो आपको एक ब्लेंडेड लर्निंग का अनुभव यहां पर मिलेगा। भोपाल आना पड़ेगा लेकिन उसके लिए। अब बायोमेंटर्स ऑनलाइन के ऐप में क्या है, चलो देख लेते हैं उसको भी हम, ठीक है। यदि आप देखोगे तो प्रोफाइल वेरीफाइड बच्चे यहां पे तो प्रोफाइल वेरिफिकेशन है, जेन्युइन स्टूडेंट जो पढ़ रहे होते हैं वही बायोमेंटर्स के ऐप में होते हैं। फिर लिमिटेड इंटेक होते हैं, इस बार की टारगेट बैच में जो है वो 7500 से ऊपर सीटें नहीं है, ठीक है। क्लियर कर दूं, टारगेट बैच की मोस्ट ऑफ द सीट जो है बैच शुरू होने के पहले ही फुल हो जाती है, ऑलमोस्ट ऑल सीट बैच शुरू होने के पहले ही फुल हो जाती है, इसलिए इंतजार मत कीजिएगा 7500 सीट से, क्योंकि ये स्लॉट सिस्टम पे काम करता है। इसके ऊपर सीट यदि हम खोलेंगे तो हमारे सिस्टम जो है वो हैंग होने लगता है, इसलिए जो है वो एक लिमिट है इसकी। एडवांस एनालिटिक्स है, रिकॉर्ड ऑफ प्रोग्रेस है, स्पेशल अटेंशन देते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। डीपीएस रिकमेंडेड एमसीक्यू, मान लो डीपीएस में आप कोई क्वेश्चन को बार बार गलत कर रहे हो तो वो क्वेश्चन को हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिकअप करता है और आपको प्रोवाइड करता है वीकेंड में कि यार ये तुमसे गलत होता है, इसको एक बार फिर से लगा दो। तो हम लोग हमारे ऐप में बहुत पहले से एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। रिवॉर्ड सिस्टम है इसमें हमारे ऐप में, डिस्कशन प्लेटफॉर्म है, अटेंडेंस, सारा ऐप को एक्सप्लोर करेंगे। तो आज भी कह दूं मैं, चाहे कोई कुछ ना कितना कुछ कर ले, मोस्ट एडवांस्ड एप्लीकेशन इन एजुकेशन सिस्टम
नीट ट्रेनिंग में सबसे एडवांस एप्लीकेशन है बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन का। ठीक है, ठीक है। तो ये सारे के सारे फीचर्स हैं कि व्हाट इज यूनिक। आप किसी को रेफर करते हैं, आप बायोमेंटस किसी को रेफर करते हैं, आपको बीएम कॉइन मिलते हैं। और पता है आपको, पिछले साल कई बच्चों ने लाखों रुपए रिडीम किए। बीएम कॉइन आप रेफर करोगे, 50 रुपए के 100 रुपए के बीएम कॉइन आपको मिले। परचेस, सामने वाले ने सब्सक्रिप्शन को परचेस किया, बीएम कॉइन मिले, तो कई बच्चों ने अपनी पूरी फीस फ्री कर ली पिछले साल, रेफर किया। हम क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हमको कोई अखबार में ऐड देना नहीं है, कोई मार्केटिंग में बड़ा खर्चा करना नहीं है हमको। बच्चों के मुंह से बात निकलेगी, बच्चे बच्चों से जुड़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन चलता रहेगा। तो रेफर करोगे ना, जो बीएम कॉइन मिलेंगे, उन बीएम कॉइन को आप कैश में कन्वर्ट करना, आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा बन के आ जाएंगे। आपको रिडीम की रिक्वेस्ट डालना पड़ेगी, 500 बीएम कॉइन इकट्ठे हो गए, 500 रुपए तुमको मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपका जो है वो मैंने कहा ना, शेड्यूल ट्रेनिंग होती है पूरा, है ना, डेली प्रोग्रेस बार होता है, मतलब बहुत सारे फीचर बायोमेंटस के ऐप के अंदर हैं। और आप अच्छा करेंगे बेटा, अच्छी रैंक पे सेलेक्ट होंगे, जरूरत पड़ने पे, भगवान ना करे यदि मान लो आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है, तो बायोमेंटस आपकी फीस भरने में भी आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, ये बायोमेंटस के ऐप का इंटरफेस है। गूगल से आप लॉगिन कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। प्लीज अपना मोबाइल नंबर जरूर प्रोवाइड कीजिएगा, प्रोफाइल वेरिफिकेशन के लिए जरूरी है वो, क्योंकि कारण उसके पीछे है। और मान लीजिए आपका कोई नंबर एक बार लिया है और वो दिखा रहा है ऑलरेडी सिस्टम में है, तो आप सपोर्ट टीम से बात कीजिए, वो आपके नंबर को कैसे एक्टिवेट करना है वो आपको बता देंगे। ठीक है ना। आप अपनी अटेंडेंस को मार्क कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, मतलब देखो अब आप इतने स्मार्ट है कि मुझे ऐप का एक एक फीचर बताने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, कोर्स के पूरे फीचर है, होम, कोर्सेस, टेस्ट, आस्क आउट, डिस्कशन फोरम, बटालियन, माय परफॉर्मेंस, बीएम कमांडो नियर यू, प्रोडक्ट स्टोर, एक्सटेंडेड पैकेज के तमाम से। कोर्स के अंदर क्या है, कोर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, टॉपिक, वीडियो, डेली प्रैक्टिस पेपर, डाउनलोड, बुकलेट, ऑडियो बुक। ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ फीचर्स आर देयर जो आप ऐप में एक्सप्लोर कर सकते हैं बेटा। ठीक है, ये डेली का ट्रेनिंग शेड्यूल है, डे 1 की ट्रेनिंग, डे 2, आपको हर दिन अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी है। और आपके ट्रेनिंग पूरा करने पे एक राइट का मार्क लगना चाहिए कि हाँ आपका काम पूरा हो गया है। ठीक है, लेक्चर्स साथ में कनेक्टेड डीपीएस होगा बेटा। आपको जो है वो वीकली जो है वो अपना जो है वो टेस्ट भी आपको देना होगा बेटा। ठीक है ना। तो ये सारे लेक्चर के ऑर्डर सेट कर सकते हैं, कितने बजे से आपको अपनी क्लास शुरू करना वो भी आप सेट कर सकते हैं, क्योंकि इसलिए फायदा होता है। कई बच्चे मेरे ऐप डेवलपर ने बताया, नयन है हमारे यहाँ पे सीटीओ, उन्होंने बताया कि सबसे अधिक लोग 12 बजे रात को लेक्चर डाउनलोड करते हैं, फिर दिन में देखते हैं, तो इंटरनेट का स्पीड अधिक होता है उस समय। तो कहने का मतलब ये कि बच्चों की सुविधा के लिए हमने पूरा सिस्टम जो है वैसा बच्चों के कहने पर बना रखा है हमने। ठीक है, अब कुछ चीजों का ध्यान रखना है आपको। कॉशन, कोई भी बैच शिफ्टिंग अलाउड नहीं है। टारगेट बैच से फोकस बैच में या फोकस बैच से टारगेट बैच में बैच शिफ्टिंग अलाउड नहीं है। यदि आपने बहुत रिक्वेस्ट किया तो दिस इज चार्जेबल। ठीक है, फिर प्रीवियस कमांडो को जो है वो जो 2024 के रहे हैं, जो 25 में पढ़ना चाहते हैं, उनको सिर्फ अपने सिस्टम में लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद उनको अपना सब्सक्रिप्शन जो है नया वाला परचेस कर लेना है। रिफंड किसी भी सूरत में नहीं होगा, मैं बार बार बता रहा हूं, क्योंकि कारण ये कि आप जैसी एडमिशन लेते हैं आपका एक सीट ब्लॉक हो जाता है, और आपके छोड़ देने के बाद वो सीट कोई दूसरा नहीं ले पाता है, इसलिए रिफंड नहीं होता है यहाँ पे। इंस्टॉलमेंट केवल रिक्वेस्ट पे होगा। टफ ट्रेनिंग है, मैं कह दूं पहले ही, मजे मजे के लिए नहीं है। जहां पे डांस नृत्य करना हो वहां जाओ, यहां पे पढ़ाई होती है, जमकर पढ़ाई होती है। तो टफ ट्रेनिंग है, तुम सर्वाइव कर सकते हो तो आना मेरे पास में, नहीं तो भैंस चराना, कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि अभी जो है आप कंफर्ट जोन को बाहर छोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, हमारे पास पूरा राइट है कि यदि आपने किसी बच्चे से कोई धर्म के आधार पर भेदभाव किया, जेंडर के आधार पर कोई कमेंट किया, टीचर के साथ में आपने दुर्व्यवहार किया, तो हम आपको बगैर कारण बताए निकाल देंगे। कारण तो बताएंगे, ठीक है, हमारे पास राइट है कि हम बगैर कारण बताए भी आपको निकाल सकते हैं। तो कोई भी रिलीजियस टिप्पणी, धार्मिक टिप्पणी, टीचर को टारगेट करते हुए कोई टिप्पणी, बॉयज गर्ल्स को टारगेट करते हुए कोई टिप्पणी, किसी के धर्म का मजाक उड़ाते हुए, किसी की जाति का मजाक उड़ाते हुए, किसी के निजी कैरेक्टर का मजाक उड़ाते हुए कुछ भी बोला गया तो ऐप से उठा के बाहर फेंक दूंगा। ठीक है, इतना दादागिरी तो रखता हूं अपने ऐप में, समझ गए बात को। बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको, डिसिप्लिन का मतलब यही होता है। ठीक है, फिर कोई स्पैम नहीं करेगा। दूसरे किसी प्लेटफॉर्म को यहां प्रमोट किया तो हम समझ जाएंगे तुम स्पैमर हो, यहां पे तो बाहर निकाल देंगे हम। ठीक है ना, इस बात का बहुत ध्यान रखना। एप्लीकेशन हमारा जो है बायोमेंटस ऑनलाइन के नाम से गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है।
1 मिलियन से अधिक डाउनलोड है इसके, और बायोमेंटस का वेबसाइट है biomentos.online इसका वेबसाइट है बेटा, ठीक है ना। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वहां पे नोटिफिकेशन मिल सके। प्रेस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हम कोई भी फर्जी फालतू का हम लोग टेलीग्राम पर फीस नहीं लेते हैं, हम लोग व्हाट्सएप से पैसा नहीं मंगाते हैं। हमारा सिस्टम है बाकायदा, वेबसाइट से ऐप से जाके पेमेंट आप कर सकते हैं, बस वही तरीका है, बाकी कोई तरीका नहीं। कोई फोन लगा रहा हो कि मेरी मदद कर दे भाई, तो ये सब में नहीं पढ़ना बेटा, स्पैमिंग में नहीं पढ़ना, ठीक है। पर्सनल थिंग बिल्कुल, लड़कियां बहुत ध्यान रखें, कोई भी अपना पर्सनल डिटेल, मेरा नंबर में कहां रहती हूं क्या पता है, कुछ भी आपको सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करना है। बायोमेंटस के डिस्कशन प्लेटफॉर्म पे भी शेयर आपको नहीं करना है। अपना कॉन्फिडेंशियली आप बनाए रखिएगा बेटा, ठीक है। कोई हेड टॉक नहीं करना है, जो भी फैसिलिटी उनको सही से यूज करना है बेटा यहाँ पे, ठीक है। और कोई भी एब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं करना है, ठीक है ना। हमको कमांडो चाहिए, हमको छिछोरे नहीं चाहिए हमको, ठीक है ना। कमांडो जैसा व्यवहार कीजिएगा। हमारे नाम पर कई सारे फर्जी टेलीग्राम ग्रुप बने हुए हैं, कई सारे फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, कई सारे हैंगआउट ग्रुप बने हुए हैं जो नकली हैं, बायोमेंटस के डायरेक्टली नहीं है बेटा, तो उनसे बचिएगा आप, ठीक है। हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो है बायोमेंटस फॉर नीट ऑफिशियल है ये, ठीक है, लिखा हुआ है स्क्रीन पे आपके, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हम फेसबुक पर हमारा एक बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन का पेज है जहां पर काफी सारे फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे पेज है। मैं कहता हूं इंस्टाग्राम फेसबुक को अनइंस्टॉल कर दो भाई, ठीक है ना, मत देखना, मुझे भी फॉलो मत करना, ठीक है। डूज एंड डोंट्स की बात कर लेते हैं अपन लास्ट में, कि क्या करना है क्या नहीं करना, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। कोई बैकलॉग नहीं लगाएगा, शुरू से पढ़ाई इतनी टाइट रखिए कि बैकलॉग ना लगे, डिसिप्लिन में रहिए, एक दूसरे का रिस्पेक्ट कीजिए, कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए, एक दूसरे का मजाक मत उड़ाइए, सपोर्ट कीजिए, क्रॉस ब्रांड प्रमोशन नहीं करना है। यहाँ पे कोई भी प्लेटफॉर्म में, बायोमेंटस ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म में कोई भी लव लपाटा सेंटी वाली कमेंट कि मैं तुम्हारा हूं तुम मेरी हो, ये फालतू की कमेंट बिल्कुल करना मत, उठा के बाहर फेंक देंगे हम, ठीक है ना, है ना। ये मजाक नहीं है, पढ़ने आए हो तो स्टूडेंट हो, कमांडो हो, वैसे रहना, ठीक है। इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना और जिम्मेदार बनना, ठीक है। जिम्मेदार बनोगे तो लोग तुमको जो है वो, तुमकी क्रेडिबिलिटी तुम्हारी तभी बनेगी बेटा, ठीक है। अब मिशन 2025 के लिए हम एक ओथ ले लेते हैं बेटा, है ना, अपने आप को हम जो है वो एक ओथ में डाल लेते हैं कि हमें करना क्या है, ठीक है। बहुत जरूरी है कि अपने आप से हम एक प्रॉमिस करें, बहुत जरूरी है कि हम अपने आप से एक प्रॉमिस करें, ठीक है। सब तैयार? पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले इस ओथ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इसका प्रिंट आउट निकाल के दीवार पे लगा लेना, और जहां मे के बाद खाली स्थान है वहां पे अपना नाम लिखना बेटा, ठीक है ना। चलिए मैं हट जाता हूं ताकि आपको दिखाई पड़े ये, और आप मेरे साथ बोलिएगा, ठीक है। जहां खाली स्थान है वहां पे आपको अपना नाम बोलना है। मैं, अपना नाम बोलिए। मैं शपथ लेता हूं या लेती हूं कि आज से मैं एक सच्चा प्रतिबद्ध कमांडो हूं, और मैंने यह निर्धारित किया है कि मैं एक बेहतर डॉक्टर बनूंगा, और इसके लिए मुझे मेडिकल में एडमिशन की तैयारी करनी होगी। इसलिए अब से मेरा सर्वोपरि कर्तव्य नीट परीक्षा की तैयारी करना है, और इसके लिए मैं अपना 100% दूंगा। किसी भी तरह का ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मैं अपने लक्ष्य से दूर हो जाऊं और गुरुजनों को निराश करूं। अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह ईमानदार रहूंगा। मैं, अपना नाम बोलिए, प्रण लेता हूं कि अपने गुरुजनों का और इस संस्थान का नाम रोशन करूंगा। मैं अपने व्यवहार में और कर्म में कोई भी तरह की नकारात्मक सोच को शामिल नहीं करूंगा। मैं पूरी ईमानदारी से मेरे गुरुजनों या कमांडर्स के आदेशों का पालन करूंगा, और पूरे विश्वास से 1 वर्ष कठोर मेहनत करूंगा। मैं अपने लक्ष्य पर पहुंचकर ही अब विश्राम लूंगा। आज से मैं इस शपथ में बंध चुका हूं, और मैं एक प्रतिबद्ध कमांडो हूं। मेरी जीत सुनिश्चित है और यह मेरा हक है। जय हिंद। ये प्रॉमिस तुमने अपने आप से किया है, मुझसे नहीं किया, अपने आप से किया है। शपथ, कसम दिला दी मैंने तुमको कसम दिला दी है। अब किस कसम का मान तुम रखना बेटा, ठीक है। तुम शपथ ले चुके हो, एक कसम में बंध चुके हो बेटा। एक वादा तुमने किया है अपने आप से, मुझसे किया है, इस यूनिवर्स से, इस ब्रह्मांड से तुमने एक वादा किया, उस वादे पर कायम रहना बेटा, ठीक है। सफर शुरू हो चुका है, अपने सीट बेल्ट टाइट कर लीजिए और उड़ान भरने को तैयार हो जाइए। मिलते हैं बायोलॉजी के ओरिएंटेशन क्लास में।
आपका जो है इसके बाद जैसे आज बैच ओरिएंटेशन था, फिजिक्स की ओरिएंटेशन क्लास होगी, केमिस्ट्री की ओरिएंटेशन क्लास होगी, कैसे पढ़ाएंगे, बायोलॉजी की ओरिएंटेशन क्लास में सिर्फ बायोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे। आज बैच के बारे में बात किया हमने, बैच के जनरल ओरिएंटेशन के बारे में बेटा हमने बात किया। मुझे उम्मीद है कि आपने पिछले 1-1.25 घंटे में जो भी मैंने आपको बताया आपने इसको दिल से महसूस किया होगा। यदि दिल से महसूस नहीं किया है तो करना पड़ेगा। कुछ करना है ना तो समर्पित होना पड़ेगा। वक्त या तो गुजर जाता है या फिर बदल जाता है। कभी कभी जी जलाने के लिए जिंदगी, कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन हो जाती है, कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन हो जाती है। ना जीत में ना हार में, मेरा यकीन सिर्फ प्रहार में। याद रखना। मिलता हूं बाद में। बाय बाय।